ओके, वी वर डिस्कसिंग कि अभी हम उपशम संवर तत्व कर रहे थे। संवर तत्व के अंदर हमने 22 परिचय खत्म कर दिए हैं। अभी हम एक और टॉपिक चालू कर रहे हैं 25 क्रिया का। ये टॉपिक जो है संवर के अंतर्गत जो हम ले रहे हैं इसमें स्ट्रैटेजीज बहुत प्ले करती है, बिकॉज निर्जरा जो है इज नॉट टाइम सेंसिटिव स्ट्रैटेजी, बट संवर इज अ टाइम सेंसिटिव स्ट्रैटेजी। इसका मतलब होता है निर्जरा में 5 दिन बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद भी मैं जो तपस्याएं करनी है, जो 12 भेद निर्जरा के, मैं ऑपरेट कर सकती हूँ। बट संवर के अंदर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होता है। संवर के अंदर अभी मुझे क्रोध आया, जितने भी मेरे पास काम है, मुझे सारे काम छोड़ के, सब काम छोड़ के मुझे अभी संवर ऑपरेट करना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं इसको डिले नहीं कर सकती। इस चीज को, इसको बोलते हैं टाइम सेंसिटिव। अभी यदि मुझे क्रोध आया, मैंने अभी डिले किया, आधे घंटे बाद उसको रोक संभाव में जाऊंगी, तब तक निषेक रचना बन चुकी होगी, मेरे ऊपर आके चिपक चुकी होगी। उसके बाद मैं सिर्फ उस कर्म की निर्जरा कर सकती हूँ, संवर नहीं कर सकती हूँ। संवर करने के लिए मुझे स्ट्रैटेजी उसी वक्त प्ले करने की पड़ेगी, चाहे मैं कितनी भी बिजी हूँ। मेरे घर में 50 मेहमान है, सबको मुझे देखना है, पर मुझे क्रोध आया तो मुझे उसी वक्त उसको हैंडल करना है, और उस क्रोध को हैंडल उसी वक्त। आई कैन नॉट वेट कि मेहमान चले जाएंगे उसके बाद क्रोध को हैंडल करूंगी। इस वजह से संवर बिकम्स अ फार मोर डिफिकल्ट जॉब। इसके लिए क्या किया जाता है कि प्रॉब्लम आने पे ये सोच पैदा नहीं की जाती है। ये कब की जाती है? जब आप धर्म कर रहे हो, जब आप साता में हो, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब कोई कषाय का, जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा है ना, तब बैठ के स्ट्रैटेजी प्ले की जाती है कि मान लो मेरे को आधे घंटे के बाद क्रोध आया, तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये चीजों की मैं हेल्प लूंगी, जिसकी वजह से मुझे क्रोध को मैं निष्फल कर दूंगी। ये स्ट्रैटेजीज अभी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। क्यों डिसाइड करनी पड़ेगी? नहीं करोगे तो अनादिकाल का के संस्कार से मतलब आई विल रिस्पॉन्ड। सोचो, मैंने अभी तैयारी नहीं की और आधे घंटे बाद क्रोध आया, तो कौन मुझे गाइड करेगा? अनादिकाल के मेरे को संस्कार जो हैं, ओके, वो क्या बोलेंगे? क्रोध में ऐसे रिएक्ट कर ले। मुझे कहीं तो विशेष सर्कल को ब्रेक करना है ना, कहीं तो महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान डाल के उस विशेष सर्कल को ब्रेक करना है। वो कब करना है? जब मैं शांति से बैठी हूँ, धर्म कर रही हूँ ना, तब मुझे ये प्ले करना है। तो ये सब जो स्ट्रैटेजीज है, 25 क्रिया, ये जो 22 परिचय, जो श्रावकपना, जो टॉपिक मैंने संवर में पढ़ाया है, अभी तैयारी पक्की करो। अभी जब सब कुछ परफेक्ट जा रहा है, प्रॉब्लम आने पे इट्स टू लेट, क्योंकि उस वक्त आपका रिस्पॉन्स बन चुका होना चाहिए। अभी तैयारी पक्की करो कि जब फ्यूचर में मुझे ये होगा, मैं ऐसे करूंगी, फ्यूचर में ये होगा तो मैं ये करूंगी। आर यू वेरी क्लियर? तो आज हम एक 25 क्रिया का टॉपिक चल रहे हैं। एनीबडी नोज व्हाट क्रिया इज? रिंकी दीदी, आपको छोड़ के कोई और किसी को आता है व्हाट इज क्रिया? 25 क्रिया? एनीबडी पहली बार नाम सुन रहे हो? ओके, नोबडी नोज। सो लेट्स स्टार्ट विद 25 क्रिया थिंग। जनरली मैंने जब आपको पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको क्या एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि मैं यदि राग द्वेष करती हूँ, मैं राग द्वेष किया मैंने, तो कर्म आते हैं और मुझ पे चिपक जाते हैं। मैंने आपको दो चीजें बताई, ओके। फिर काफी टाइम के बाद मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरी आत्मा में हमेशा कंपन भी होती रहती है। क्यों कंपन होती रहती है? क्योंकि मेरे पास 3 योग भी हैं और 3 राग द्वेष भी है। उनकी वजह से आत्मा में प्रति समय कंपन भी होती रहती है। और जब मैं राग द्वेष और 3 योग की वजह से चिकनाहट पैदा होती है आत्म प्रदेश पे, और मेरे पास कर्म बंध होते हैं, तो मैंने 2-3 चीजें और ऐड किया सिस्टम में। क्या ऐड किया? कि चिकनाहट पैदा होना ऐड किया और कर्म बंध
ऐड किया। तो अभी आपके पास तीन चीजें हैं, क्या है, मैं राग द्वेष और तीन योग को यूज करती हूँ, जिसकी वजह से चिकनाहट पैदा होती है, जिसकी वजह से कर्मबद्ध होता है। पर आगम में महावीर स्वामी भगवान इस प्रोसीजर में एक और भी पैरामीटर बोलते हैं कि मैं जब राग द्वेष करती हूँ और तीन योग करती हूँ तो 25 क्रिया ऑपरेट होती है, 25 क्रिया ऑपरेट होती है, ओके। और 25 क्रिया ऑपरेट होने पे चिकनाहट पैदा होती है, उस चिकनाहट से कर्मबद्ध होते हैं। आर वी वेरी क्लियर? तो एक और चीज बीच में आती है सबके बीच में। सरस्वती जी क्या समझ में नहीं आया? हाँ, तीन चीजों के बीच में एक और भी चीज है कि क्रिया भी ऑपरेट होती है। वो क्रिया ऑपरेट होती है, उसका डिटेल्ड वर्जन क्यों समझना, क्योंकि आप यदि क्रिया को भी समझ जाते हो, वहां पे भी स्टॉप लगा देते हो, या तो आप योगों में तीन योग के अंदर स्टॉप कर सकते हो तो भी कर्मबंध नहीं होगा, या आप राग द्वेष करते हो उसको रोक दोगे तो भी कर्मबंध नहीं होगा, राइट। आप अपनी चिकनाहट को कम कर दोगे, मतलब जो आपके ऊपर जो इंटेंसिटी है उसको कम कर दोगे तो भी कर्मबंध कम होगा। पर 25 क्रिया में उपयोग रखोगे और वो क्रिया नहीं करोगे ना, तो भी आप कर्मबंध नहीं करोगे। इसलिए सूक्ष्म जानकारी, सूक्ष्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ 25 क्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप कर्मबंध। आर वी क्लियर? 25 क्रिया अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह स्कैटर्ड है, फिर भी मैं आपको 25 क्रिया थोकड़े की किताब में से पढ़ा रही हूँ। उसका रीजन ये है कि पहले आप थियरी कर लो, और थियरी में भी मैं काफी इंफॉर्मेशन दे दूंगी। उसके बाद प्रज्ञापना सूत्र का जो 22nd पद है, उसके अंदर भी यही काफी मैटर है इसका। भगवती सूत्र में भी अलग अलग शतक, अलग अलग उद्देशक के अंदर इसके बारे में है, कोई क्रिया किस बारे में बता रही है, कोई क्रिया किस बारे में बता रही है। पर मैं अभी प्रज्ञापना सूत्र और भगवती सूत्र को बीच में नहीं डाल के पहले मैं 25 क्रिया थोकड़ों में से पढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके भगवती सूत्र और प्रज्ञापना सूत्र उठा के उनके अंदर जो स्ट्रैटेजी चेंजेस हैं, जो चीजें यूज होती है, कमती बढ़ती या उसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, वो मैं अलग से कराऊंगी। सो ये थियोरी रूप में आपको पहले पढ़ना होगा 25 क्रिया, ओके। कोई भी किताब उठा लो 25 थोकड़े की, सब थोकड़े की किताब के अंदर 25 क्रिया का थोकड़ा होगा, यू कैन लुक इनटू इट, ओके। नहीं होगा तो मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगी, उसके अंदर भी आप कर सकते हो, बट यू कैन पिक अप एनी थोकड़ा की बुक, इट विल हैव 25 क्रिया। प्रज्ञापना सूत्र जो है उसका 22nd पद भी आप खोल के बैठ सकते हो, उसमें पहली 10 क्रिया तो है ही है, पीछे की नहीं भी है तो वो आगे पीछे देख लिया जाएगा। कैन आई स्टार्ट? सो पाप कर्म आके चिपकते हैं, पाप कर्म या पुण्य कर्म, कोई भी कर्म आके चिपकते हैं, उसके पहले की का एक स्टेज है जिसको बोलते हैं क्रिया। उसके पहले कुछ ऑपरेट होता है, वो है क्रिया। तो मैं उसका कारण बता रही हूँ कि कर्मबंध का वन ऑफ द कारण इज क्रिया। सो 25 क्रिया जो है, सबसे पहले है कायिकी क्रिया। कायिकी क्रिया का मतलब होता है शरीर आदि के व्यापार से होने वाले हलन चलन आदि क्रिया। अच्छा, एक चीज मैं बोलना भूल गई कि ये जो 25 क्रियाएं हैं, इनमें से सिर्फ एक ही कैटेगरी ऑफ पीपल है जिनको जो क्रिया नहीं करते हैं, वो है सिद्ध भगवंत। बाकी सब लोगों को क्रिया ऑपरेट होती है। आप बोलोगे सिद्ध भगवंत को क्यों ऑपरेट नहीं होती है? क्योंकि उनके 3 योग भी नहीं है और राग द्वेष भी नहीं है, ओके। फिर आपका सवाल होगा तो केवली भगवंत जो होते हैं उनमें भी तो राग द्वेष नहीं होता है, उनको भी तो कर्मबंध, हम बोलते हैं ना कि केवली भगवंत को तो कर्मबंध नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं नहीं, उनको भी 3 योग ऑपरेशनल होते हैं, इवन दो वो मतलब बॉडी का योग और वो सब चीज, उनके पास बॉडी है, बहुत कुछ है, बट उनका हमेशा शुभ योग होने से, शुभ है योग, राग द्वेष नहीं है पर शुभ योग होने से उनको लास्ट वाली क्रिया ऑपरेट होती है, जिसका नंबर है 25th नंबर का क्रिया होती है, ओके।
जिसका नाम है इरियापथी क्रिया। तो मैं ये 25वीं लास्ट क्रिया पहले अब सिखा देती हूँ, सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि जो केवली भगवंत है, जो वीतराग हो चुके हैं, उनको सिर्फ एक ये क्रिया लगती है। वो कैसे ऑपरेट होती है? क्योंकि जो फर्स्ट 24 है ये छद्मस्त जीवों को लगती है, आप और मेरी तरह जो जीव है जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है उनको लगती है। तो केवली भगवंत को इरियापथी की क्रिया लगती है। तो क्या ये क्रिया सिर्फ केवली भगवंत को लगती है? क्योंकि केवल ज्ञान कब उत्पन्न होता है? 13th गुण स्थान में। तो भगवान कहते हैं नहीं, 11वें और 12वें गुण स्थान के अंदर भी वीतराग दशा प्रकट हो जाती है, क्योंकि 11वें गुण स्थान के अंदर उपशम मतलब मोहिनी कर्म ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि मोहिनी कर्म उपशांत है। इसीलिए 11वें गुण स्थान में भी और 12वां गुण स्थान के अंदर भी मोहनीय कर्म नहीं है। 12th गुण स्थान के अंदर यस केवल ज्ञान नहीं है, वो बात अलग है, बट मोहनीय कर्म ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि उसकी वजह क्षय हो चुका है मोहनीय कर्म। इसलिए 12th गुण स्थान वाले के भी इरियापथी की क्रिया लगती है। 11th, 12th, 13th गुण स्थान वाले की इरियापथी की क्रिया लगती है। तो आप बोलोगे 14th गुण स्थान वाले को भी तो क्रिया लगनी चाहिए, वो भी तो वीतराग है, उसको भी लगनी चाहिए। तो क्या लॉजिक है कि 14th गुण स्थान वाले को क्रिया नहीं लगती है? एनीबडी? योग निरोध हो चुका है उनका। योग निरोध हो चुका है, वेरी गुड, योग निरोध, ओके। और एक और भी बात है कि उसमें गुण श्रेणी से सिर्फ कर्मों की निर्जना होती है, उसमें बंध नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। 14th इज अ वेरी फनी स्टेज जिसमें उल्टा गुण श्रेणी से कर्मों की सिर्फ निर्जरा कर रहे हैं। सो इरियापथी की क्रिया 11th, 12th और 13th गुण स्थान वाले महापुरुष ही कर पाते हैं। इरियापथी की ये क्रिया के अंदर क्या होता है? चिकनाहट तो पैदा होती है, पर किस इंटेंसिटी की होती है? इतनी ही होती है कि कर्म आके चिपकते हैं, वो भी सिर्फ साता वेदनीय के, असाता मतलब असाता के नहीं, सिर्फ 8 कर्म में 4 कर्म तो खत्म हो चुके हैं, बाकी कोई कर्म आके नहीं चिपकता है, सिर्फ वेदनीय कर्म चिपकता है, वो भी साता वाला, असाता वाला नहीं होता है। ओल साता मतलब सारे जो दलिक हैं साता में जाते हैं, रस से भरपूर होता है। बट वो स्थिति कितनी होती है? एक समय का चिपकने वाला होता है। सो एक समय पे वो कर्म चिपकते हैं, अगले समय में उदय में आते हैं, तीसरे समय में वो मतलब अपना रिजल्ट देके तुमसे अलग भी हो चुके होते हैं। तो इरियापथी की क्रिया जो होती है उसमें जो कर्म बंध है एक समय का ही समझो, ठीक है, वो भी साता वेदनीय का समझो, वो भी मतलब पॉजिटिव डायमेंशन में होके इरियापथी की क्रिया ऑपरेशनल है उन ग्रेट महापुरुषों को। आर वी क्लियर है? इसमें कोई डाउट है इरियापथी की क्रिया के बारे में? पर जिस आदमी को 11th गुण स्थान में नहीं है, उससे नीचे वाले गुण स्थान को पहली 24 क्रिया लगती है। वो कौन कौन सी लगती है, कब कब लगती है, इसका साइंस वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ, ओके। पहली 3 क्रियाएं जो है वो सबको लगती है, ओके। लेट अस सी कौन सी क्रिया है। पहली है काई की क्रिया, काया क्रिया। इसमें शरीर आदि के व्यापार से होने वाले हलन चलन आदि क्रिया को काई की क्रिया बोला है, ओके। तो इसके भी दो सब डिविजन है, दो। पहला है अणुवरय काया, मतलब जब तक ये शरीर पाप से निवृत्त नहीं हुआ है तब तक लगने वाली क्रिया। सो आप और मैं कितनी बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमको श्रावक के 12 व्रत लेने हैं? कर चुके हैं डिस्कस ये वाली चीज? ऐसा कोई है हमारे ग्रुप के अंदर जिसने श्रावक के 12 व्रत नहीं ले रखे हैं? है? ओके। तो आपने जितनी जितनी लेवल में आपने पचकान ले रखे हैं ना, वो व्रत कैटेगरी में चला जाता है। उन लेवल्स पे आप यू आर प्रोटेक्टेड। आर यू अंडरस्टूड? सो जब तक ये शरीर पाप से निवृत्त नहीं हुआ है, मतलब पचकान लेके निवृत्त नहीं हुआ है, तब तक लगने वाली क्रिया। और दूसरा है दुष्प्रयोगों से शरीर परिवर्तना से लगने वाली क्रिया। इसका मतलब मैंने पचकान तो बहुत ले रखे हैं, पर जिसमें छूट रखी है उसमें अयत्ना युक्त यदि मैं आचरण करूं
तो इसके अंदर ये काई की क्रिया लगती है। आर वी क्लियर है? ओके, इसमें याद रखना काई की क्रिया में कई बार हम अपने पास्ट भव का मतलब 32 आगम के अंदर बहुत एनालिसिस है इस क्रिया का, कि यदि मैं इस भव के पहले एक पेड़ थी और उस पेड़ के अंदर जो लकड़ी यूज थी वो लकड़ी तो मर गई, क्योंकि मैं मर गई तो ऑब्वियसली वो लकड़ी सूख गई तो किसी ने उसका एक्स बनाया, वो होता है ना कुल्हाड़ी बोलते हैं, वो बनाया और उस कुल्हाड़ी से किसी जीव को मारा, तो वो मेरा शरीर भी तो यूज किया ना उसने किसी को मारने के लिए, पर मैंने वो शरीर का पचकान तो किया ही नहीं पूर्व भवों का। तो उस पूर्व भव की जो मेरा शरीर मार रहा है, अभी भी मार रहा है, उसकी भी मुझे क्रिया लगती है, याद रखना। इसलिए जब आप श्रावक के 12 व्रत लेते हो तो आप पूर्व भव के जितने भी आपके शरीर हैं, पूर्व भव की जितनी भी क्रियाएं हैं, आप उसका पचकान ले चुके हो। वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन दीज क्लासेस, ओके, सो देयर इज नो नीड फॉर मी टू रिपीट, बट हम पास्ट लाइफ में जितना भी किया था, मान लो आपने पिछले भव के अंदर आपने एक बूचड़ खाना खोला था, ओके, और उस बूचड़ खाने में 500 एनिमल्स रोज मारते हैं, आप मर गए और इस भव के अंदर आप आते हो, तो उस बूचड़ खाना तो अभी भी चल रहा है, उसमें अभी भी जीव मर रहे हैं, वो क्रिया आपको अभी लगेगी। आप बोलोगे यार मैं तो मर गया पिछले भव में जब मैंने बूचड़ खाना चलाया था, मेरे को क्यों लगेगी? तो आंसर ये है कि पाप जो है ना बिना उपयोग भी ऑपरेशनल होता है। मेरा उपयोग नहीं है, अभी मेरा पाप में उपयोग नहीं है, अब मैं बूचड़ खाना इस भव में तो नहीं कर रही हूँ ना, वो तो पिछले भव का था, पिछले भव में उपयोग था, इस भव में तो नहीं हूं, पर बिना उपयोग भी पाप की क्रिया लगती है, ओके, ये रूल है। पुण्य की जो एक्टिविटी, इस तरह से मैंने पिछले भव में मान लो एक धर्म स्थानक बनाया था और बहुत उत्कृष्ट भाव थे, तो ऑब्वियसली पुण्य के भी ऑपरेशनल हो गया, तो क्या इस भव के अंदर उस पुण्य भी मेरे को आके चिपकेंगे यदि मैंने पिछले भव को नहीं ऑपरेशनल किया? तो उसका लॉजिक ये है कि पुण्य जो होता है वो उपयोग सहित ही ऑपरेट होता है, ये हम देख चुके हैं पुण्य और पाप प्रकृति में, राइट? वी आर वेरी क्लियर कि पुण्य जो होता है उपयोग सहित ही होता है। यदि उपयोग गलती से मैंने आपकी हेल्प हो गई है और मेरा उपयोग ही नहीं चला है ना, आपको मेरे को फायदा नहीं होगा, उपयोग पूर्वक होता है। इसलिए पास्ट भव के श्रावक के 12 व्रत के अंदर पूर्व भव के जितने भी शरीर हैं और जितने भी ये सब चीजें हैं, हम उनको शट डाउन कर देते हैं, ओके ओके। चलो आ गए इस भव के अंदर। जब मैं पूरा दिन टीवी देखती हूँ, फ्रेंड्स रिलेटिव से मस्ती करती रहती हूँ, तो क्या मेरे को ये काई की क्रिया लगती है? क्योंकि मैं बॉडी तो हिलाऊंगी, आई विल मूव माई बॉडी, राइट? काया के हिलने से होती है, तो जीव तो मरेंगे ना, एनी बॉडी मूवमेंट से जीव हिलेंगे, ओके। मैं पंखा चलाती हूँ, गर्मी लग रही है मुझे, तो भी काई की क्रिया लग रही है, क्योंकि वायु काय के जीव मर रहे हैं। मैं पौधे में पानी देती हूँ, तो जो पानी है वो मट्टी में रहे हुए जीवों को भी मार देता है, तो उसमें भी क्रिया लगती है। सो टेक्निकली देखा जाए, यदि मैं धर्म की एक्टिविटी नहीं कर रही हूं ना, तो ये काई की क्रिया ऑपरेशनल हो जाती है, ओके डन। इसमें किसी को डाउट्स है तो पूछो। नोबडी? एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग इन काई की क्रिया? एनी एग्जाम्पल्स? मैंने 2-3 ही एग्जाम्पल्स लिए, ज्यादा एग्जाम्पल्स मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आप खुद वो जब मैं दूसरा भगवती और प्रज्ञापना से पढ़ाऊंगी ना, देन इट विल बी मोर फन। सो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको मैक्सिमम व्रत ग्रहण करने हैं, किसके अंदर? श्रावक के 12 व्रत के अंतर्गत, और उनको रोज छोटा करना है 14 नियम के अंतर्गत। रोज आप छोटा कर देते हो, श्रावक के 12 व्रत को उठा के छोटा करते हो ना 14 नियम के अंतर्गत, तो ये हमको मैक्सिमम हमको व्रत लेना है
इसमें हम जो पहाड़ जितना जो हमको कर्म आके चिपकते थे ना, वो ब्लॉक हो जाते हैं। संवर ऑपरेट हो गया कि नहीं हुआ? कितना हो गया? अभी महाविद्य में जो जो जीव हैं और जो एरवत क्षेत्र में या जम्बू द्वीप के बाहर, जो मैं तो कभी जाऊंगी नहीं, तो वहां की भी क्रिया मुझे नहीं लग रही है। तो मेरा माउंटेन जितनी जो क्रिया मुझे लग रही थी ना, वो ऑलमोस्ट राई जितनी हो गई है। ये मेटाफर आगमों का मेटाफर है, इसलिए मैं बता रही हूँ। पहाड़ जैसी क्रिया राई जैसी रह जाती है। ओके, करमबंद राई जितना हो जाता है। सो टेक मैक्सिमम व्रत। और जो व्रत नहीं लिए हुए, जैसे आपने भी तो कुछ रोटी सब्जी छोड़ा ही हुआ है ना, घर का त्याग रखा हुआ है कितने किलोमीटर्स का, ये सब प्लीज डू मैक्सिमम यत्ना। यदि आप यत्ना करते हो, यत्ना का एटीट्यूड क्या होता है? मुझे जीवों को बचाना है, मुझे जीव को मैं कैसे बचा सकती हूँ। सो आपको खाने को मना नहीं किया जा रहा है, जितना खाना बनाना है बनाओ, लेकिन बनाते वक्त यदि एटीट्यूड ये है कि मैं जीवों को मैक्स बचाऊं, तो आपको ये मिनिमम आपको एडवांटेज मिलेगा इस चीज में। ओके, एनीवे, फर्स्ट क्रिया इज ओवर। एनी डाउट्स इन दिस? पूजा, इज इट गेटिंग बोरिंग? आंटी, आई वांट टू आस्क समथिंग कि मैं अभी किसी के घर में रह रही थी, तो उनका एक पॉट, मतलब फ्लावर ट्री का एक पॉट था, तो पता नहीं उसमें ना, तो कभी कभी पानी डाल देता था मेरा बेटा, तो उसमें से वो पेड़ निकल गया। तो मुझे अब लगता है कि अगर मैं उसमें पानी नहीं डालूंगी तो वो तो एक जीव है, तो वो मर जाएगा। या सो दैट इज ऑल्सो, सो योर एटीट्यूड क्या था कि यदि पेड़ को पानी नहीं मिला तो मैं भी जैसे प्यासी रह जाती हूँ, और प्यास के मारे मैं भी घबरा जाती हूँ, मर जाती हूँ, तो मैं उस पेड़ को बचाऊं। तुम्हारा यदि ये एटीट्यूड था, सी आई टोल्ड यू ना, व्हाट कम्स इन योर माइंड आल्सो ऑपरेट, राइट पूजा? तो तुम्हारा वो एटीट्यूड था, तो मिनिमाइज लेवल पे कर्मबंध होगा। बट तुम ये बोल दो कि कर्मबंध 0 हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। कर्मबंध तो होगा ना, क्योंकि जाने पहचान, मतलब जानो नहीं जानो, वहां पे पानी के अंदर जीव तो कुछ ना कुछ मरे है ना, पानी के जीव भी तो मरे हैं ना, तो वो क्रिया तो लगती है ना। इसीलिए तो तुम देखो ना, जैसे जैसे तुम्हारे में श्रावकपना बढ़ता जाएगा, निवृत्ति मांग होती रहेगी, तुम्हारे घर में जो फ्लावर पॉट्स है वो भी कम होते चले जाएंगे। एक टाइम तुमको लगेगा क्या जरूरत है, राइट? साधु भगवंत कहाँ, उनके पास क्या पौधे वौधे होते हैं, राइट? सो पूजा, दैट विल ऑल्सो रिड्यूस। यस, यू आर, अभी तो तुम्हारे घर में पौधे हैं, तुम नहीं पानी दोगे तो बेचारे मर जाएंगे, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव, ओके? बट इंटेंशन तुम्हारा हमेशा उसको बचाने का ही होना चाहिए, कि वो नहीं हो, ठीक है? ओके, एनीवे, काई की क्रिया इज ओवर। आई एम गोइंग टू द सेकेंड क्रिया, अहिगर्णिया क्रिया। व्हाट इज अहिगर्णिया? मेकिंग द वेपन्स। वेपन्स का मतलब होता है शस्त्र यूज करना। शस्त्र जो है सामने वाले को मार डालते हैं। तो चाकू छुरी आदि से लगने वाली क्रिया को अहिगर्णिया क्रिया बोला। ये 2 तरह की होती है। एक तो पहला है, रिपेयर करते हो या असेंबल करते हो या एक्यूमुलेट करते हो, तो ये जो चीजें होती है ना, तो ये जो शस्त्र जो आप करते हो, उससे ये क्रिया लगती है। और दूसरी है, नए शस्त्र आदि का जब आप निर्माण करते हो, तो इससे क्रिया लगती है, नए शस्त्र। सो आप और मैं, यदि चाकू वो डल हो जाता है, तो आप क्या करते हो? बाजार जाते हो, एक नया चाकू ले आते हो। अल्टीमेटली आपके पास कितने चाकू हैं घर में? हाँ, बोलोगे यार 10 तो होंगे, 5 या 10 तो होंगे मिनिमम, राइट? हाँ, सबके पास होते हैं। एक ज्यादा धार वाला है, कम धार वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक एक्स्ट्रा आ गया, एक ऐसा आ गया। ऐसे करते करते हर घर में 5 या 10 चाकू होते ही होते हैं। ओके, ये सबसे याद रखना, आपको ये सेकंड वाली क्रिया लग रही है, ओके? क्योंकि आपके घर में है, वो लगेगी। सो इस पे मैं 2 चीजें पहले जो बुक में लिखा है वो बता दूं कि सिर्फ चाकू ही शस्त्र नहीं है। सिलबट्टा जो होता है, जिसको कुंडी डंडा भी बोलते हैं, वो भी शस्त्र बोला गया है। मिक्सी है, उसको भी, वो भी तो चॉप करती है ना, वनस्पति काय को टमाटर डालते हो तो सबको मार डालती है।
तो शस्त्र सिर्फ चाकू छुरी ही मत समझना, तलवार ही मत समझना। शस्त्र इज एनीथिंग विच किल्स। सो हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग के पास ये अग्रणीय क्रिया लगी जा रही है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। ओके, तो माइक्रोवेव अवन ये सब उसमें गिनती आएगी? आपको एक चीज बताऊं, ठाणांग सूत्र ठाण 10 के अंदर 10 चीजों को शस्त्र बोला। शस्त्र मतलब जो सामने वाले को मार डालता है, उसको शस्त्र। 10 शस्त्र ठाणांग सूत्र ठाण 10 में बोला। उसमें ऐसा भी, उसमें सबसे पहले तो अग्नि को बोला कि बॉस अग्नि जो होता है ना, वो तो बेटा सबका बाजा बजाती है। इसीलिए अग्नि एकेंद्रीय जीवों में भी सबसे वर्स्ट कैटेगरी मानी गई है, सबसे वर्स्ट कैटेगरी। मतलब अग्नि मर के कभी मनुष्य में उत्पन्न नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी हिंसा की होती है ना, बाजा ही बजाया होता है। तो इतना बुरा हाल होता है उस अग्नि इज द बिगेस्ट वेपन। ओके, ऐसे नमक भी एक वेपन है। नमक का आप बोलोगे हाउ इज नमक अ वेपन? लेट मी एक्सप्लेन। किसी भी चीज में आप नमक डालते हो ना, तो वो चीज गल जाती है। ओके, नमक डालते हैं ना हम लोग, तो वो भी एक वेपन है। खट्टा, खट्टा मतलब वो नींबू होता है या कोई भी तरह का खट्टा होता है ना, वो भी एक गला देता है। आप देखो किसी में भी आप नींबू को होता है ना, इट वर्क्स एज अ प्रेजर्वेटिव इन अचार वचार आप डालोगे तो खट्टा डालते हो तो वो प्रेजर्वेटिव की तरह काम करता है। सो खट्टा इज ऑल्सो अ शस्त्र। एक घी और तेल, इसको जिसको चिकनाहट वाला बोलते हैं ना, मतलब वो एक डेंसिटी जिसकी बहुत हाई होती है, घी तेल। मैं घी तेल बोल रही हूँ, आप बाकी सब समझ लेना उसको कौन सा पदार्थ बोलते हैं, विस्कोसिटी जिसकी बहुत हाई होती है। तो घी तेल का कैटेगरी के जितने भी चीजें होती है ना, उसके अंदर भी मान लो कुछ चीज जाती है ना, इट एक्ट्स एज अ प्रेजर्वेटिव। इसलिए तुम देखो, आप पूरी तलोगे, पूरी पूरी डीप फ्राइड होती है, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। ओके, शेल्फ लाइफ ऑफ पूरी इज फार मोर, वो ज्यादा दिन चल जाती है। बट रोटी आप यदि उसको इस तरह से बना के आप बिना घी बिना कुछ करके रखोगे ना, उसकी शेल्फ लाइफ पूरी से कम होगी। व्हाई? घी तेल वर्क्स एज अ प्रेजर्वेटिव। व्हाई? बिकॉज इट इज किलिंग दिया, मतलब वो अलाउ नहीं करता है दूसरी जीव उत्पत्ति का। आदि क्लियर है? ओके, सो घी तेल इज ऑल्सो अ शस्त्र। इसीलिए कैसे कहते हैं लोग कि घी तेल कभी उघाड़ा नहीं रखते। घी तेल जैसी चीजें होती है ना, हमेशा ढक के रखते हैं। आटा जो होता है, जो सूखा आटा होता है, उसमें भी कोई मच्छर गिर जाता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट अप। दूध के अंदर कोई चीज, दूध मिलाई के अंदर कोई चीज, मान लो मक्खन के अंदर कोई एनिमल गिर जाता है तो वो अपने आप निकल नहीं पाता, बिकॉज उसके विंग्स भी चिपक जाते हैं, हो जाते हैं। सो ऑल द चिकनाहट चीजें एंड ड्राइड चीजें आर ऑल्सो अ शस्त्र। इस तरह से महावीर स्वामी भगवान ने 10 में से आई थिंक 6 या 7 शस्त्र बताए। ये तो मैंने बता दिए। एंड में 3 भाव शस्त्र बताए। भाव शस्त्र का मतलब ये होता है, गंदे भाव यदि मैं रखती हूँ माइंड में, गंदे भाव मैं मुंह से बोलती हूँ, और दुष्प्रयोजन बॉडी से मैं करती हूँ, मतलब गंदी एक्टिविटी मैं बॉडी से करती हूँ, उसको बोलते हैं दुष्प्रयोजन माइंड, दुष्प्रयोजन वचन एंड बॉडी। तो बॉडी का तो आप लोग खुद भी समझ जाओगे, ऑब्वियसली मैं उल्टे सीधे तरीके से चलती हूँ तो वो शस्त्र बनता है। Why is वचन से भी मैं आपको हर्ट कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? ऑब्वियसली मैं आपको गाली देती हूँ, आई कैन रियली सक अप योर एनर्जी बाय being mean and bad to you. बट महावीर स्वामी भगवान ने दुष्प्रवृत्त मन, मतलब खराब मन की गलत तरह की एक्टिविटी के अंदर को भी शस्त्र बोला। कैसे? और भगवान ने इस पे बहुत वेटेज दी है। वाई? मैं गंदा सोच रही हूँ, हाउ इज दैट अ शस्त्र? एनीबडी? मैं सिर्फ गंदा सोच रही हूँ आपको, मेरा मन कर रहा है आपको मार डाला, दुनिया में सब मर जाने चाहिए, सब कुछ, मैं सिर्फ गंदा सोच रही हूँ। अब तो बॉडी से मैंने किसी को मारा नहीं है, हाउ इज दैट ऑल्सो अ शस्त्र? आंसर, भगवान कैसे बता रहे, जस्टिफाई कर रहे हैं? वॉइस इज नॉट क्लियर रजनी जी, समहाउ। योग ना मन, क्या कमलेश जी? योग, योग है ना, 3 योग हाँ। में से मन वचन काया तीनों योग है, तीनों से क्रिया लगेगी।
नहीं, क्रिया लगेगी, बट माय क्वेश्चन, मैं भी शस्त्र पढ़ा रही हूँ ना, कि मैं तो सिर्फ माइंड से आपके बारे में गंदा सोच रही हूँ कि भैया मैं आपको मार डालूं, ये सब करूं, माइंड से सोच रही हूँ। अब तो मैंने ना वचन से कुछ बोला है ना बॉडी से वचन बोला है, पर भगवान ने उसको ऑलरेडी शस्त्र बोल दिया। शस्त्र मतलब इट इज अ वेपन, इट इज किलिंग। हाउ इज, वेयर इज इट किलिंग? अब तो मैं सिर्फ माइंड में प्लानिंग कर रही हूँ, गंदा सोच रही हूँ, भगवान ने उसको शस्त्र क्यों बोल दिया? भाव एनवायरमेंट भी खराब हो जाता है आंटी। वेरी गुड, वेरी गुड, पूजा इज हाँ। राइट। कि मैं जब मन से करती हूँ तो क्या मैं मनोवर्गणा के पुद्गल ग्रहण किए बगैर गंदा सोच सकती हूँ आपके बारे में कि आप मर नहीं। जाओ? गंदा सोच सकती हूँ, इसका मतलब मैं मनोवर्गणा के पुद्गल ले रही हूँ। ओके, जब मैं और जब मेरे मन में इतनी अशुभ लेशियां, इतना गंदा सोच रही हूँ सब लोग मर जाए, सबका बुरा हो जाए, तो मैं जो मनोवर्गणा के पुद्गल जो मैं बाहर निकाल रही हूँ, अपने शरीर से बाहर निकाल रही हूँ, वो कैसे होंगे? वो अच्छे होंगे कि गंदे होंगे? वो इतने काले कलूटे विक्षाप मतलब पॉइजन से भरे हुए होते हैं, बोलते हैं इतने घटिया काले काले होते हैं कि वो जो पॉइजन है ना, वो जो मेरे यहाँ आसपास रहे हुए सूक्ष्म जो जीव हैं, वैसे क्या भगवान ने बोल दिया? सूक्ष्म जीव की डेफिनेशन क्या दी? जो काटने से कटे नहीं, मारने से मरे नहीं, भिदने से भिदे नहीं। एक तो भगवान ने ऐसा बोल दिया। फिर भी भगवान क्या बोल रहे हैं कि वो जो काले कलूटे पॉइजन जो मैं बाहर निकालती हूँ मनोवर्गणा के पुद्गल के अंदर, वो पॉइजन किसका आहार बनता है? उन सूक्ष्म जीवों का भी। और वह सूक्ष्म जीव भी मर जाते हैं, मैं तो अभी दूसरे जीवों की बात नहीं करी, सूक्ष्म जीव भी इस तरह से मरते हैं और हमको उसकी क्रिया लगती है, भगवान ने कह दिया। इस वजह से दुष्प्रयोजन मन भी, जनरली लोग यही बोलेंगे ना, मैं ना माइंड से ही गंदा सोच रहा हूँ, मैं तो बॉडी से कहाँ सोच रहा हूँ, वचन से क्या बोला, तब जाके क्रिया लगनी चाहिए। भगवान ने मन को भी बोला है कंट्रोल करो। इसीलिए तुम देखो तेंदुल मच का बोला ना, वो तो सिर्फ मन से ही उल्टे सीधी चीजें सोच रहा था, राइट? हिंसा की एक्टिविटी, क्यों भगवान ने उसको क्रिया बता दी? भगवान सेड सॉरी, थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, कर्म बंद है। ओके, तो इस तरीके से हमने जो शस्त्र के, मैंने 10 डेफिनेशंस आपको बता दी, ये 10 शस्त्र हैं। आप सोचो मन से भी महावीर स्वामी भगवान तुमको संभालने की क्या कोशिश कर रहे हैं। आप बोलोगे सचमुच क्या वो एक सूक्ष्म जीव मर रहे हैं? तो मेरा सवाल ये है कि आप लोग नहीं बोलते यार यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, यार पोल्यूशन बहुत है, होता है ना, पोल्यूशन बोलते हैं, सबकी तबीयत खराब रहती है और सबका बाजा बजता है, और कई लोग बोलते हैं ना इस पोल्यूशन से तो लगता है हम लोग वैसे ही मर जाएंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते? यदि मैं बहुत स्मोक करती हूँ तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि यार ये आदमी जल्दी मर जाएगा, कार्सियोजेनिक थिंग्स वी आर इनहेलिंग, राइट? सो ये सारी चीजें जब जो पॉइजन है हमारी एनवायरमेंट के अंदर, जो जिसको हम ये बोलते हैं ना कि पोल्यूशन एंड ऑल दोस थिंग्स, जब वो हमको मार रहा है, तो हमारे जो भाव नेगेटिव मनोवर्गणा है वो भी तो पुद्गल रूप है ना। मनोवर्गणा इज ऑल्सो पुद्गल रूप, राइट? सूक्ष्म जीव किसका आहार करता है? वही सब करेगा, गंदी काले कलूटे आहार करेगा, बेचारा उसका क्या हाल होगा? हाँ, सो इस तरीके से भगवान ने जो 10 शस्त्र बताए उनमें से हमको कोई भी यूज नहीं करना है। वाणी कैन बी अ शस्त्र, वाणी। ओके, सो प्लीज याद रखो कि व्हेन यू यूज अ बैड लेवल ऑफ वाणी, आपको ये मैसिव मैग्नीट्यूड लेवल पे कर्म बंद होता है। ओके, दैट्स व्हाई यूज योर वाणी टू हील पीपल। या लोगों को धर्म सुनाने में या पॉजिटिव में यूज करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे वो वहां भी यूज होगा नेगेटिव। ओके, अब इस क्रिया को समझ के क्या क्या चीजें हम, तो ये चीजें तो समझ गए हो कि आपको जितने मिनिमाइज करने हैं। तो इस क्रिया को जान के आप बोलोगे कि मैं घर में वेपन्स तो कम नहीं कर सकती, वेपन्स इन द सेंस चाकू छुरी, मैं वो क्या बोलते हैं मिक्सी विक्सी तो जीरो नहीं कर सकती हूँ। यस, आप जीरो नहीं कर सकते हो, मिनिमाइज तो कर सकते हो ना। डिस्पोज ऑफ कर दो ना, पुराना वाला है उसको तोड़ ताड़ के डस्टबिन में फेंक के डिस्ट्रॉय कर दो। यदि नहीं डिस्ट्रॉय हो सकता है उसको बेच दो और उसको वो सिरामी कर दो। व्हाट इज वो सिरामी? नाउ उसकी क्रिया मुझे नहीं लगती है, इट इज आउट ऑफ योर लाइफ। ओके, ऐसी चीजें जैसे मिक्सी और चाकू का सेट है, किसी को गिफ्ट में एटलीस्ट मत दो। देखो आप श्रावक के 12 व्रत में भी लिखा हुआ होता है कि मैं मिक्सी और ये सब चीजों की जो चीजें होती है ना, ये मैं अपने बच्चों को दहेज में देना पड़े तो उसका आगार है, ये सब चीजें हैं। Otherwise, why am I trying to give a gift of a mixie and शस्त्र to somebody else? क्योंकि उस घर में वो जितनी जीवों को मारेगा वो क्रिया भी मेरे को लगेगी, याद रखना। ओके, सो डोंट डू ऑल दीज थिंग्स।
एक तो मिनिमम शस्त्र रखो, पुराने जो यूज नहीं आ रहे हैं रख के क्रिया क्यों बांध रहे हो, क्योंकि उसकी क्रिया लगेगी, उसको तोड़ ताड़ के, उसको डिस्पोज ऑफ करके, उसको वो सरामी करके अपने सिस्टम से बाहर निकालो, उसकी क्रिया लगनी बंद करो, ठीक है। और अपनी पहल पे कोई अपने घर का वेपन दूसरे को मत दो। जैसे आपको, आपके सामने कोई आपका पड़ोसी आके रोता है, यार मेरी मिक्सी तो खराब हो गई, आप क्या वो ऑफर देते हो, यार कोई बात नहीं, मेरी मिक्सी यूज कर ले। अपने पहल पे मत दो। कोई आता है और बोलता है कि मेरे को प्लीज ये चीज पीसनी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, एज अ फ्रेंड यू विल हैव टू हेल्प, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर अपने पहल पे भगवान ने श्रावक के 12 व्रत में अन्यथा दंड में डाला है, प्लीज डोंट डू दीज एक्टिविटीज। देखो महावीर स्वामी भगवान ने ये सब चीजें फैक्टर इन करके श्रावक के 12 व्रत डिजाइन किए हैं, तुमको प्रोटेक्शन दी है। ओके, हाउ ग्रेटफुल वी आर। सो एनी मोर आइडियाज एनीबडी हैज, इस क्रिया को जान के कैसे कैसे बचा जा सकता है, एनीबडी? आंटी जो दही घोटने वाली होती है ना, घोटने, हाँ, जिससे दही हम लोग लकड़ी वाली जो आपने, मदानी, हाँ मदानी, हाँ। तो आंटी वो भी शस्त्र है? नहीं, आई वुडंट कॉल इट अ शस्त्र काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज़ दही Because पहले उसमें अचिति है, सो नो इश्यूज देयर, राइट। उसे पानी भी है तो वो घोटना ठीक है, बट शस्त्र इज लाइक लिटरली किले, ओके, बिकॉज इट्स नॉट इवन शार्प एंड एवरीथिंग, तो ठीक है। पूजा, जितने घर में ना जरूरत की चीजें हैं वो तो तुमको रखनी ही पड़ेगी। यू कांट से कि यार मैं उसको भी शस्त्र समझ के, अब बिना चाकू के तुम क्या कर लोगे। सो इतना भी ज्यादा हाइपर वेंटिलेशन, आई एम जस्ट सेइंग अननेसेसरी को तो तुम जीरो कर सकती हो ना। सी इट के भैया ये कर्म बंद करती है। ये भी कहते हैं कि जो सलबट्टा होता है ना, मतलब जो नीचे का और ऊपर का जो पार्ट होता है, नीचे का कुंडी डंडा, दोनों को सेपरेट रखा जाता है, कभी साथ में नहीं रखा जाता है, ये भी बोला जाता है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखो। तो जैसे एक प्लेट में हम एप्पल रखते हैं कि मुझे अभी काटना है, तो चाकू भी उसके साथ ही रखते हैं ना, कि अभी काटूंगी, बस मैं आधे घंटे में बस अभी काट लूंगी उसको, ठीक है। तो प्लेट के अंदर मत रखो, उसको साइड में रखो ना, दूर रखो। ऐसी ये सब चीजें भगवान ने उपयोग में रखने को बोला है। ओके पूजा, ओके। सो सेकेंड अहैगरणीय क्रिया में किसी को कुछ ऐड करना है, कैसे बचा जा सकता है उस क्रिया का स्वरूप? इसमें ना एक ये भी है कि पुराने झगड़े को याद नहीं करवाना चाहिए किसी को, विवचन शस्त्र हो जाता है वो। ओ, पुराने झगड़े, अच्छा तूने ये किया था, तूने ये किया था, काइंड ऑफ थिंग। ओके, वो भी एक शस्त्र हो जाता है। वाओ, दिस इज आल्सो ट्रू। सो anything which can be weaponized and I can use it against you. Wow. See, जितनी ये जो 25 क्रियाएं हैं ना, it might look very boring to you because I'm doing it in a theory form. जब पर तुमको इसकी नॉलेज जरूरी है, इसको यदि देखना है, लोगों को आ जाता है ना, कर्मबंध बहुत कम हो जाते हैं, बहुत रिडक्शन हो जाता है। देखना, जो जो आप कम कर सकते हो करो। थर्ड है पाउसिया क्रिया। थर्ड, पाउसिया क्रिया। सबके पास किताबें तो है ना ये वाली? हम लोगों के हिंदी में लिखा हुआ, जैसे ये प्रादेशिक की है। हाँ ठीक है, देखो हाँ। वही अर्धमागधी लिखा होता है, कहीं जगह हिंदी में लिखा होता है, कहीं जगह एक्सेंट चेंज होता है, उसमें इतनी ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे भगवती के अंदर 25 क्रिया के थोकड़े के अंदर सबके दो दो भेद बताए हैं, जीव और अजीव के तुल्य है। पर वही चीज प्रज्ञापना सूत्र में देखोगे तो 3-3 भेद बताए हैं। स्व के स्व करूंगी या पर करेगा, पर मतलब दूसरा करेगा, और दोनों करेंगे तो तदुभ्या, राइट। सो डिविजन कैन बी, पर वो एक ही चीज बता रहे हैं, दे आर नॉट सो मच डिफरेंट। ओके, इट्स ऑलमोस्ट सेइंग द सेम मैटर। तो प्राथमिक की भी बोलते हैं, पाउसिया क्रिया भी बोलते हैं, लैंग्वेज डिफरेंस है और कुछ नहीं है। प्राद्वेष का मतलब होता है ईर्ष्या एंड द्वेष। ईर्ष्या, द्वेष। व्हाट इज ईर्ष्या, व्हाट इज द्वेष? एनीबडी वांट्स टू डिस्कस दिस टॉपिक? ईर्ष्या का मतलब होता है जेलसी, द्वेष इज एंगर इश्यूज, हर्ट इश्यूज, आई डोंट लाइक यू इश्यूज। तो इससे ये क्रिया लगती है। तो इसके भी दो भेद हैं, जीव पाउसिया और अजीव पाउसिया। मतलब
मैं जीव पे द्वेष करती हूँ, आई लाइक दैट पर्सन एंड आई डोंट लाइक दैट पर्सन। ओके, मेरे को ये पौधा अच्छा लगता है, मेरे को ये पौधा नहीं अच्छा लगता है, मुझे ये पौधा नहीं है, पेड़ अच्छा नहीं लगता है, मैंने द्वेष किया। और वो जीव था ना, पेड़ तो जीव है। अजीब पाउसिया कैसे होता है? ये पत्थर ने ना, पत्थर से मतलब चोट लग गई, आई हेट दिस पत्थर। पत्थर पड़ा हुआ था रास्ते में, आई गॉट हर्ट विद दिस पत्थर, आई हेट इट। सो वो अजीब है। ऊपर के 4 इंच के बोलते हैं ना कि पत्थर ये वो अचित होते हैं, तो वो अजीब है, तो उससे मुझे ठोकर लग गई है। या मेरे को बेड से ठोकर लग गई है, बेड में चल रही थी ना, तो बेड से या किसी से ठोकर लग जाती है ना, डाइनिंग टेबल की कुर्सी से मेरे को ठोकर लग गई, तो मुझे गुस्सा आ गया, आई डोंट लाइक इट। या ये सोफा बहुत पुराना हो गया, नाउ आई डोंट लाइक इट। तो ये भी तो द्वेष है ना। ओके, हम करते रहते हैं ये चीजें घर में, आधी चीजें जो गंदी हमको नहीं अच्छी लगती उससे द्वेष करते रहते हैं। तो वो यदि वो अजीब है तो उसके कैटेगरी में डाल दो, अजीब पोएसिया, ठीक है। हम लोग क्यों जेलस होते हैं बताइए? किसी भी वजह से हम जेलस हो सकते हैं, कोई भी कषाय का उदय, क्रोध, मान, माया, लोभ भी हो सकता है, बट 9 कषाय की वजह से भी हम जेलस होते हैं। जेलस बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कर्म उदय, बट इट इज डेफिनेटली अ क्रिया। कि बॉस बहुत कर्मबद्ध है, जेलसी में तो इतने कर्मबद्ध है, इतनी नेगेटिव लेशियां हैं आसपास, इतने अशुभ मनोवर्ग के पुद्गल है, इतना आर्त ध्यान है, इतनी नेगेटिव लेशियाएं हैं, हर जगह से देखो तो कर्मबद्ध है ईर्ष्या में। आप में से किस किस को ईर्ष्या होती है? ईमानदारी से बैठ के इस पे वर्क करो प्लीज, क्योंकि पाउसिया क्रिया इज बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। Anybody wants to give example of पाउसिया क्रिया जो आसपास होती है? किसी को खुश देख के, धनवान अपने से या अपने से बलवान देख के जेलसी होती है। या तो हम ऐसा बनना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि वो ऐसा ना रहे। अच्छा, वो अमीर ना रहे, जेलसी होके वो गरीब हो जाए, ठीक है, गरीब हो जाए, राइट, हाँ, वेरी गुड। और ये दैट इज आल्सो पाउसी क्रिया। और है कि किसी कोई झूठ बोलता है, कपट करता है, ऐसा कोई बंदा है और वो धनवान भी है, बलवान भी है और लोग उसकी पूछ भी कर रहे हैं, तो उसको देखकर भी हमें लगे कि हम भी ऐसे ही बन जाएं। ओ अच्छा, क्योंकि वो आदमी गलत है, झूठा है, बट बिकॉज वो अमीर है हमको लगता है हम वैसे बन जाए, राइट, तो भी द्वेष है, राइट, इट इज रॉन्ग, ठीक है, राइट, वेरी गुड। एनी मोर एग्जांपल्स, एनीबॉडी? प्रमिला जी आपका हाथ ऊपर है बट आई कांट सी यू, आई मीन अनम्यूट करके यू आस्क। नहीं, मैं एक तो ये बोल रही थी कि अजीब के साथ यदि द्वेष करें तो कैसे क्रिया, मतलब उसको कोई दर्द तो नहीं हो रहा है? यदि उसको कर्म नहीं चिपक रहे, पत्थर को कर्म नहीं अजीब को कर्म नहीं चिपकेंगे, मेरे को कर्म चिपकेंगे। प्रमिला जी, मैंने उसको कष्ट दिया, उसको क्या कष्ट हुआ मेरी वजह से? जैसे नहीं हुआ, पर मैंने तो नेगेटिव द्वेष किया ना, द्वेष से मुझे कर्म बंद हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही उसको कष्ट हो रहा है। प्रमिला जी, किसी को मुझे बंधन क्यों होगा? नहीं, पर मेरी उसको कष्ट नहीं भी हुआ, पर द्वेष, ठीक है, मैंने आपको कष्ट नहीं दिया प्रमिला जी, पर मैं आपके बारे में आपसे जेलस हूँ और आपको गंदा सोचती हूँ आपके बारे में, तो भी मुझे कर्म बंद है ना, मुझे आपको हर्ट करना जरूरी नहीं है। और जीव में एक ये जैसे जो हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह है, फ्रूट्स है, कुछ खराब हो गए, गल गए, हम लोग हाँ, हाँ बोलिए फिर से। प्रमिला जी आपकी वॉइस ठीक नहीं आ रही है, पूरा कट रही है, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। जैसे हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स है खराब हो गए, सड़ गए, तो उनके प्रति जो हमारी खराब भावना आई, हमने उठा के उनको डस्टबिन में डाला, तो वो इस क्रिया में आती है ये द्वेष, क्योंकि ये जीव है। श्रावक वो उपयोग सहित खरीदे, उपयोग सहित करे, ये सब चीजों का तो भगवान ने कहा है ना। आप प्रमिला जी, आप है ना एक चीज नहीं समझ में आ रही है आपको, मैं 25 क्रिया बताने वाली हूँ, ठीक है, तो 25 को मैं पहले तो नेम डाउन कर रही हूँ।
यहाँ पे सिर्फ जेलसी और द्वेष की बात हो रही है, तो यदि आप जेलस हो और द्वेष कर रहे हो तो ये क्रिया भी लग जाएगी। आप ये बोल रहे हो कि नहीं उस क्रिया में काई की क्रिया तो लग ही रही है ना, मैंने कब मना कर दिया। पर एक चीज दूसरे में मत डालो, आप बोल रहे हो कि नहीं जब मैं पत्थर को काया दुख पहुंचता है तभी क्रिया ऑपरेट होने वाली, नहीं। पाउसिया क्रिया इज ऑल अबाउट ईर्ष्या एंड द्वेष। ईर्ष्या द्वेष करोगे कर्म आके चिपक मतलब कर्म आएंगे और चिपक जाएंगे, खत्म, मैटर ओवर। थर्ड क्रिया इज ऑल अबाउट पाउसिया। यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आगे चल के मैं नंबर बताऊंगी। फर्स्ट 5 में से पहले 3 ऐसे ऑपरेट होते हैं, फर्स्ट 4 ऐसे ऑपरेट होते हैं, फर्स्ट 5 ऐसे ऑपरेट होते हैं। तो प्लीज नंबर वाइज आपको ये सीखना पड़ेगा प्रमिला जी। अभी यदि मैं ईर्ष्या और द्वेष के बारे में बोल रही हूँ तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि उसकी बॉडी उनको पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे मैंने बॉडी को पेन कहाँ बोला, यहाँ पे तो सिर्फ ईर्ष्या और दो फैक्टर ही बोले। वो जो पहला जो काया में हर्ट होता है वो तो मैंने काई की क्रिया में डाल दिया ना मैंने। हाँ ठीक है, ठीक, थैंक यू। हाँ क्योंकि प्रमिला जी मैं आगे चल के आप लोगों को ये बोलूंगी कि श्रावक को इतनी क्रिया लगती है, साधु को इतनी क्रिया लगती है, राइट, और व्रतधारी श्रावक को इतनी लगेगी, और जो बिना व्रतधारी चौथे गुणस्थान वाला श्रावक है उसको उतनी लगेगी। आई एम गोइंग टू डीमार्क डिफरेंशियली। ओके, सो अभी सिर्फ कर लो 1 2 3 बस। तीसरी क्रिया इज ऑल अबाउट पाउसिया क्रिया। ईर्षा द्वेष यदि करोगे कर्म आके चिपक जाएंगे, क्योंकि आपकी तीसरी पाउसिया क्रिया ऑपरेट हो गई। ईर्षा और द्वेष आपने कर दिया, चाहे वो जीव के प्रति हो चाहे वो अजीव के प्रति होता है, फर्क नहीं पड़ता है। द्वेष और ईर्षा करोगे, चिकनाहट क्रिएट हुई, कर्म आके चिपक जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि जीव के प्रति था कि अजीव के प्रति था। आर वी क्लियर? सामने वाला हर्ट हुआ नहीं हुआ डज नॉट मैटर। द्वेष तो किया ना आपने, बड़ा कर्म आके चिपक। थैंक यू। ओके, अब समझ आया, थैंक यू। अंडरस्टैंड कि हर चीज सब एक क्रिया में डालने की कोशिश मत करो। लर्न 25 क्रिया इन अ सेपरेट फॉर्म, क्योंकि प्रमिला जी पहली 5 क्रिया का भगवती सूत्र में बहुत जगह एनालिसिस आता है। कभी किसी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब पारंपरिक क्रिया की एंगल से आएगा, कि कभी में इंटेंसिटी की एंगल से आएगा। वो सब चीजें मैं भगवती सूत्र में से 25 क्रिया के बाद एनालिसिस करना चालू करूंगी, भगवती सूत्र उठाऊंगी। ओके, वो पहली 5 क्रिया ही है और उसका 5-6 जगह वर्णन आता है। फिर 6 to 10 का वर्णन किसी और भगवती सूत्र में ही एक और जगह पे आएगा। कौन सा शतक था? पार्ट 1 बुक में ही है, आई डोंट रिमेम्बर द शतक एंड उद्देशक। ओके, उसके अंदर 6 to 10 में ही आएगा, उसमें 1 to 5 का डिस्कशन ही नहीं है। तो उसमें उसका प्ले है, कौन से में क्या प्ले करता है, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। पहले 25 क्रियाएं सीख लो, अंडरस्टूड, और लिख लो। आप देखो कि आप में कौन कौन सी ये क्रिया आप कम कर सकते हो तो कर लो। आज के बाद जिन जिन चीजों के पास आप ईर्ष्या करते हो और द्वेष करते हो, उनकी लिस्ट बनाओ। कम कर सकते हो तो प्लीज कम करो और सिस्टम से बाहर निकाल दो, क्योंकि ये क्रिया आपको लग रही है और बहुत कर्म कर बंधवा के बाजा बजा रही है आपका, बस और कुछ नहीं है। प्रमिला जी, गॉट इट? ये थैंक यू। सो पाउसिया क्रिया में किसी और को इनपुट्स देने हैं? ओके, इसमें ना एक ये भी है कि किसी कोई गलत बंदा जो काम करता है उसको बाय चांस नुकसान हो जाए, और हाँ, फिर हम कहते हैं कि इस बंदे के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। वेरी गुड। ये भी नेगेटिव है, ये भी द्वेषी है ना मेरे। हु एम आई जज? यदि मैं जज बनती हूँ, जज मतलब मैंने पहले भी आपको बोला है, कभी जज बनने की कोशिश मत करो। वीतराग दशा में रहो। महावीर स्वामी भगवान भी बहुत सारे मर्डर्स और बहुत सारे उल्टे सीधे वायलेंस देख रहे थे, बैठ के उन्होंने जज करके सब कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं की। स्टॉप जजिंग थिंग्स। ओके, सो यू आर राइट। यदि कोई गंदा आदमी के साथ कुछ बुरा होता है तो हमको लगता है यार ठीक हुआ, भाई कैसे ठीक हुआ, तूने तो द्वेष, तेरा तो द्वेष था ना उसके प्रति, you better not do dvesh. Okay, right. So anybody who's आगम यदि आप कोई रेफर कर रहा है और प्रज्ञापना सूत्र रेफर कर रहा है, याद रखना सबके 3 मैंने आपको बोल दिए सब डिविजन है। स्व के हाथ से, पर के हाथ से और तदुभ्या मतलब दोनों के हाथ से। इट मीन्स द सेम थिंग, इट डज नॉट मीन एनीथिंग डिफरेंस। ये एक ही चीज बोल रहे हैं। अभी क्लियर है? हो सके तो प्रज्ञापना सूत्र में से रेफर कर लो, फर्स्ट 10 तो वहीं से है। थर्ड में किसी को डाउट नहीं है तो फोर्थ वाला परितावणीय क्रिया में पे मैं जा रही हूँ। उसका नाम है परितावणीय क्रिया। परिताप का मतलब होता है टॉर्चर करना,
किसी को मारपीट करना अथवा कठोर वचन कहना, कलेश पहुंचाना, दुखी करना या कष्ट देना। तो मैं आपको तंग करती हूँ सर, टॉर्चर कर रही हूं, तो ये पारितापनीय होता है। So it includes all the mental torture, psychological, emotional torture which I do. हमको क्या लगता है चाकू लेके मारो तो वही टॉर्चर है, ऐसा नहीं है। मैं आपको कई कई चीजें बताती हूँ साधु कितने परफेक्ट, एक भी जीव को नहीं मारने वाले लोग होते हैं। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस दैट। साधु जब एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं ना, तो जब एक गांव की बाउंड्री खत्म होती है, जैसे ये गांव खत्म हो गया, दूसरा गांव चालू हो गया ना, दूसरे एरिया में जाते हैं, वो अपने पैरों को अच्छे से पोंछते हैं, क्योंकि साधु कभी अपने पैर पोंछते ही नहीं है। यू नो दैट, साधु कभी बॉडी को देखते ही नहीं है, उनके पैर के नीचे पत्थर भी आ जाए, कुछ चिपक जाए, कुछ गंदा लग जाए, वो उनको साफ ही नहीं करते हैं। दे नेवर क्लीन देयर फीट। फिर भी जब वो एक शहर खत्म की बाउंड्री बोलता है ना, खत्म होता है, दूसरे में जाते हैं, वो वहां पे रुकते हैं, अपने दोनों पैर अच्छे से आगे से क्लीन करते हैं, देन दे मूव फॉरवर्ड। वैसे ही आचार्य के पैर भी लोग साफ करते हैं। कौन करते हैं? उनके शिष्य करते हैं, अदरवाइज कभी पैर साफ नहीं होते। तो क्यों ये कहा जाता है, तो एक गांव से निकल के जब हम दूसरे गांव जाते हैं, साधु भगवंत अपने पैर को सैंड निकाल देते हैं। एनी आइडिया? एक जगह की मिट्टी दूसरे जगह के जो जीव है वो दूसरे जगह की मिट्टी के जीव को मार, हाँ, दो अलग अलग जगह की मिट्टी जो होती है ना, वो एक दूसरे के लिए शस्त्र होती है। जैसे एक कुएं का पानी दूसरे कुएं के पानी के लिए शस्त्र रूप होता है, इसीलिए कहते हैं ना, दो कुएं के पानी को या दो जगह के पानी को मिक्स नहीं किया जाता है। तुम बोलोगे कि इसका मतलब दो जगह के पानी को मैं मिक्स करके तो वो क्या अचित बन गया, शस्त्र बना तो अचित हो गया, क्या मैं पी सकती हूँ अचित की तरह? तो भगवान कहते हैं नहीं, वो 100%, मतलब उनको किलामना पहुंचता होता है, मतलब वो टॉर्चर होते हैं, बहुत बुरी हालत होती है, पर वो 100% नहीं मरते, इसीलिए उसको अचित पानी नहीं कहा जाता, पर वो पानी में बहुत, पानी के जीवों को बहुत टॉर्चर होता है। ओके, आपने एक पाठ देखा होगा सामायिक, जब हम करते हैं तो उसमें एक इच्छा कारण का पाठ होता है, संधि स भगवन इरिया वहीयम परिक्रमामि। ठीक है, उसमें ना बड़े अजीबोगरीब वर्ड्स है, जैसे उद्धविया, किलामिया, मतलब ऐसे ऐसे उसकी डिटेलिंग करोगे ना, तो तुमको रियलाइज होगा कि जीवों को हम कैसे कैसे परिताप कर सकते हैं। हम उनको मतलब मसल देते हैं, हम उनको दबा देते हैं, हम उनको किलामना करते हैं, हम उनको धक्का दे देते हैं। इस तरह से बहुत डिटेलिंग है इच्छा कारणं की पाठ की। ओके, वो एक बार पाठ पढ़ना और सोचो, साधु उनमें से कुछ भी नहीं करता है, फिर भी जब गोचरी लेके आता है तो बोलता है कि बहुत गलती से भी ऐसी ये सब चीजें मैंने कर दी है, तो तस्मिच्छामि टुकड़ों बोलता है। सोचो उसको कितना, कि बिल्कुल भी दूसरों को मतलब टॉर्चर नहीं करना है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि परिताप दोगे तो कौन सा कर्म का बंद होगा? साता वेदनीय का होगा। क्यों? सामने वाला भी तो टॉर्चर हो रहा है ना। हाँ, सो मैंने आपको गाली गलौज की तो आपको बुरा लगेगा, वो भी असाता वेदनीय कर्म का आप बंद करोगे। मैं करूंगी ना बंद, तो भी होगी। तो परिताप जब हम दूसरों को देते हैं ना, वी शुड रियलाइज हम अपने आत्मा का ही बाजा बजा रहे हैं, ढेर सारे कर्म चिपका रहे हैं अपनी आत्मा पे। ठीक है, ये सोच करके जितना मिनिमाइज हो जाए लोगों को टॉर्चर करो, जितना मिनिमाइज। ठीक है, डन? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? Any more examples, any more inputs? Okay, पांचवी क्रिया का नाम है प्राणाई वायाई क्रिया, या इसको प्रणातिपात की क्रिया भी बोलते हैं। प्रणातिपात का मतलब होता है आदमी मर जाता है, उसको बोलते हैं आयुष बल प्राण, जिस आदमी का वो खत्म कर दिया मैंने, प्राणों का नाश कर दिया, तो आयुष बल प्राण की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये भी दो तरीके का है, सहत और परहत, मतलब अपने हाथों से अपने तथा अन्य प्राणियों का हनन करना, या दूसरों के द्वारा अपने तथा दूसरे ही प्राणियों का हनन करना।
दिस इज वेरी क्लियर। इसमें तो देखो, आप यदि जीवों को मार डालते हो तो प्राणांतिपात की क्रिया लग जाती है आपको। ये एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक समझना। प्रमिला जी, आपको क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए अनम्यूट करके। नो, वो पहले का ही हैंड राइज रह गया। थैंक यू, सॉरी। अब याद रखना, पहली 5 क्रिया आर कनेक्टेड टू ईच अदर। भगवती सूत्र में कहीं जगह पहले 5 क्रियाओं का बहुत वर्णन चलेगा। वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ 25 क्रिया। बट मान लो मैंने आपको बहुत मारा पीटा, आपका बाजा बजा दिया, तो मेरे को चौथी क्रिया तो लगी पर आप मरे नहीं, तो क्या मुझे 5वीं प्रातिपात की क्रिया भी लगेगी कि नहीं लगेगी? आप मरे नहीं हो। लगेगी। कैसे लगेगी? नहीं लगेगी। नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने टॉर्चर किया है तो चौथी क्रिया तक लगी है, पर 5वें में आदमी का, सामने वाले का मर जाना जरूरी है। तो भगवान से पूछा गया, भगवती सूत्र से ये निकल रहा है कि मान लो मैंने आपको अभी मार दिया, अभी बहुत मारा बहुत मारा बहुत मारा, कि आप हॉस्पिटल में पहुंच गए हो, बट मरे नहीं हो, इतनी बुरी हालत मैंने आपकी कर दी, ओके, तो भी 5वीं क्रिया नहीं लगेगी। पर आप यदि 6 महीने के अंदर भी मर जाते हो, मान लो आप 5 महीने 25 दिन के बाद मर जाते हो, तो भी आई एम द रीजन ऑफ योर डेथ और मुझे 5 क्रिया लगी। बट मैंने आपको मारा और आप 6 महीने के बाद मरे, तो भगवान अपने केवल ज्ञान में देख के बोल रहे हैं ये उस वजह से नहीं मरा है, मारने मतलब वो जो मैंने मारा ना 6 महीने पहले, उसकी वजह से नहीं मरा है, तो मुझे ये 5वीं क्रिया नहीं लगती है। तो ये जो प्राणातिपात की क्रिया के अंदर 6 मंथ्स का रूल याद रखना, कि मैंने किसी को मारा, टॉर्चर किया, बुरा हाल कर दिया, हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, तो 4 क्रिया। बट यदि सामने वाला मरा नहीं है, बट यदि वो 6 महीने तक मरता है, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ 5वां क्रिया लगेगी। अभी क्लियर है? ये सब रूल्स निकल रहे हैं, तो जब आगम से निकल रहे हैं, माय जॉब टू टेल यू। पर 6 महीने कुछ घंटे मतलब कुछ मिनट भी होते हैं ना, देन वो 5वीं क्रिया नहीं लगती है। अभी क्लियर? भगवान बोल रहे हैं उस वजह से नहीं मरा, ये किसी और वजह से मरा है, उसको क्रिया नहीं लगेगी। ओके, अब 5 क्रियाओं का एनालिसिस बहुत जगह है, पर मैं अभी एनालिसिस मैंने आपको बताया ना, 25 क्रिया कराने के बाद मैं एक साथ कर दूंगी। रजनी जी, आप कुछ बोल रहे हो? रजनी जी, आप म्यूट हो यदि आप कुछ बोल रहे हो तो। रजनी जी, आप मुझे कुछ बोल रहे हो? यस लक्ष्मी जी। जैसे अभी अपने सब्जी धोते हैं, अदरक को जैसे हमारे दस्ता में चाय के लिए कूटते हैं, तो उसमें तो क्रिया लगती है सब 5। वो बाद में डिस्कस करें, आप पहले देख लो ना, 25 क्रिया कर लो, किसको क्या लगती है। मैं एक एक डिफाइन नहीं करूंगी, क्योंकि आप यदि साधु हो तो अलग कैटेगरी में चले जाते, व्रतधारी होता है तो आप यदि व्रतों के अंदर हो, कौन करता है कौन नहीं करता है वो एक साथ आ जाएगा लक्ष्मी जी। हाँ, ये भगवती सूत्र में आप कर चुके हो ना लक्ष्मी जी, किसको कितनी क्रिया लगती है ना। पर मामदस्ते में कर रहे हो और आप उसको कर रहे हो, फिर चाय के अंदर डाल रहे हो, चाय में वो अदरक बॉयल हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो क्रिया आपको लगेगी। वनस्पति काय की तो लगी रही है ना, वैसे भी उसका पचकान नहीं है आपका, तो नहीं, आपका 500 की नहीं, नहीं उसमें 500 क्रिया लगेगी क्या? वही तो मैं बता रही हूँ लक्ष्मी जी, उसका एनालिसिस लास्ट में करेंगे ना, किसको कहाँ कब लग रही है। ठीक है, अभी आप उसकी क्रिया करके कर लो, क्योंकि अभी बीच में ये सब सवाल पूछोगे ना तो बहुत खिचड़ी बन जाएगी लक्ष्मी जी। इतनी खिचड़ी होगी कि आप किसी को ये सच बताओ, ये टॉपिक इतना बोरिंग है कि मतलब मिच्छामि दुक्कड़म महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान को बोरिंग बोला,
बट ट्रस्ट मी इट बिकम्स सच अ बिग, मैं खुद प्रैक्टिस नहीं करती हूँ 25 क्रिया, मुझे दिखती नहीं है 25 क्रिया, मैं कर्मों से हैंडल कर लेती हूँ, मैं दूसरी चीजों से हैंडल कर लेती हूँ, 25 क्रिया पे मेरे को नहीं दिखती है। ओके लक्ष्मी जी, तो जिसको अच्छा दिखती है ना वो तो एक बात और पूछूं, जैसे हाँ अपने मन में किसी के लिए क्रोध के भाव आए, तुरंत चेंज कर लिए अपने, पर एक बार आ गए, मतलब एक एक पल आए, दूसरे पल अपने अंदर से भाव चेंज कर लिया, अरे हमको क्या करना, मैं तो कुछ हूं नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, आनंद स्वरूपी। तो उस टाइम भाव आने से अपने आत्मा में चिपक गए। नहीं, जो पहली बार जो भाव आए वो तो उदय था ना, क्रोध का उदय है, आपको गुस्सा आए, नेगेटिव भाव आए तो वो क्रोध का उदय है। जैसे ही आपने उदय को देखा, आपने बोला मुझे नहीं करना, ये क्या बकवास हो रही है, हम्म। आपने उसको नहीं किया, हाँ संवर हाँ ऑपरेट कर दिया, तो अच्छा ना संवर ऑपरेट कर दिया, बहुत बिल्कुल सही कर रहे हो आप, ऐसा ही हाँ तो करना, ऐसा ही तो ठीक। करना कलपता है, बिल्कुल सही हो। हाँ गंदे भाव आना रुक नहीं सकता, गंदे भाव तो साधुओं को भी आते हैं, अरे केवल ज्ञान के पहले भी लोगों को आते हैं, हम्म कर्म हम्म। शरीरी जीवों को भी आते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो संवर भी तो ऑपरेट जैसे करते हैं साथ में, उनको भी जैसे काम करते थक गए तो किसी के मन में बुरे भाव आ गए, बोले थक गई मैं तो काम करते करते, तो वो या बुरे भाव आए तो, लेकिन तुरंत अपने भाव चेंज कर लेती हैं, तुरंत चेंज कर लेते हैं भाव, एक बार तो भाव आ जाते हैं। या लक्ष्मी जी आप है ना उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछो तो बेटर है। ठीक। द प्रॉब्लम इज ये 25 ओके। क्रिया यदि इधर उधर जाओगे ना, उसमें भी गलती है, उसमें भी जी, वो तो मुझे भी, वो तो मैं कितनी, मेरी इतनी क्लासेस 200 क्लासेस हो चुकी है, कितनी बार हर जगह कर्म बंद है, वो तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, पर ये 25 क्रिया का टॉपिक बहुत टेक्निकल है, इसलिए एक बार टेक्निकल थियरी पढ़ लो, उसका जो एनालिसिस है कि उसकी बहुत कंफ्यूजिंग एनालिसिस है, वो मैं आपको सिखा दूंगी अलग से। ओके, ठीक फिर आपको ठीक। खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि क्या मैं ये क्रिया कर रही हूँ, मेरे को ये क्रिया लग रही है, नहीं लग रही है, उसकी प्रैक्टिस करना चाहो तो करो, क्योंकि मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, कसम से, मैं आपको झूठ क्यों बोलूं लक्ष्मी जी। तो आप इस क्लास के अंदर मुझे ठीक। ओके ओके असीमा, ओके। जी आप बहुत ओके ऑफ ट्रैक ले जाओगे पूरी क्लास को। 25 ठीक। क्रिया को जो मैं क्रिया बता रही हूँ, यदि मैं अभी बोल रही हूँ कि प्रणतिपात की क्रिया, इसमें मर जाने से ही क्रिया ऑपरेट होती है, वो वाला टॉपिक ही समझो बस। आप बोलोगे ठीक नहीं मरा नहीं है तो वो नहीं लगेगी ना क्रिया, खत्म बात। ठीक। ओके ओके असीमा, ओके ओके। I know it's a very difficult topic. Generally, I don't handle theories, but you'll have to do this theory. Sixth, अच्छा, पहली 5 क्रिया बहुत आपस में रिलेटेड है, तो भगवती सूत्र में बहुत सारे शतक में पहली 5 क्रिया का लेके बहुत एनालिसिस चलता है और आपस में कनेक्शन है, बट 6th to 10 भी भगवती सूत्र में आता है, और 6th to 10 एक ही ग्रुप में कैटेगराइज्ड बना हुआ होता है, इसलिए ये यदि क्रियाएं थोड़ा सा ऑलमोस्ट डुप्लीकेशन भी लगता है, तो इसमें डुप्लीकेशन मत समझना, क्योंकि कहीं कहीं भगवती सूत्र के अंदर 6 to 10 का वर्णन आता है, और 6 to 10 आपस में ये क्रियाएं आपस में कनेक्टेड है। ओके, 6th का नाम है आरंभिया क्रिया। व्हाट इज आरंभिया क्रिया? तो भगवान बोलते हैं आरंभिया क्रिया के बारे में, हिंसा से लगने वाली क्रिया। तो आप बोलोगे कि ये तो ऑलमोस्ट पहला वाला जो मैंने काय की क्रिया है, ऑलमोस्ट उसकी जैसा है, ये उसकी तरह ही है। एक्स्ट्रा क्या है कि मैं दूसरों की भी हिंसा करती हूँ, उसमें तो अदर हिंसा टू, मतलब मेरे को ओवरऑल सारे जो अननेसेसरी जो क्रियाएं हैं उसकी भी लगती है, उसमें तो जो जिसकी मैंने की उसी की लगती है, इसमें मैंने एक्स्ट्रा जो चीजें हैं उसकी भी लगती है, जैसे शादी ब्याह में जाते हैं तो एक्स्ट्रा जो क्रिया लगती हैं उनकी भी बातें आ जाती है, ठीक है। वैसे ही जीव आरंभिया और अजीव आरंभिया भी होता है। मेरा सवाल ये है, जब अजीव का मैं आरंभ कर ही नहीं सकती, आरंभ का मतलब होता है हिंसा, जीव की तो मैं हिंसा कर सकती हूँ, बट अजीव की मैं हिंसा ही नहीं कर सकती, तो फिर why is अजीव आरंभिया is also there are two parts to it, जीव and अजीव आरंभिया। Anybody wants to give ideas? जब मैं अजीव को मार ही नहीं सकती तो आरंभिया क्रिया क्यों बोली? इसमें जैसे आटे वगैरह से कोई
कोई शक्लें वगैरह बना के कोई चीज बनाई गई, उसका, उससे लगती है ये क्रिया। ओके, परफेक्ट। ऑल्सो बिकॉज अजीब चीज बनाने में भी बहुत क्रियाएं लगी है और बहुत जीव मरे हैं, तो उसकी वजह से भी अजीब को भी वेस्ट क्यों करो। आप देखो मारासा जो होते हैं वो अजीब की भी जो उनके पास जो चीजें होती है ना वो भी बहुत ध्यान से उपयोग में लेते हैं। कपड़े भी जो उनके होते हैं ना, लास्ट चिंदड़ा जब वो होता है ना, वो जब चित्थे निकल जाते हैं, बुरी हालत हो जाती है, तब जाके वो फेंकते हैं, वरना उसको भी वो किसी न किसी तरह के से यूज करने की कोशिश करते हैं। और ऑल्सो जब मैं अजीब की, जब मैं हिंसा, मतलब जब अजीब को भी मैं हिंसा के रूप में, मेरा एटीट्यूड जो परिणाम है ना वो अच्छे नहीं है उस वक्त, जब मैं अजीब के साथ भी गंदे तरीके से सलूक करती हूँ, उसकी मेरे मन में वो गंदे परिणाम की वजह से भी उसको भी आरंभिया क्रिया के अंतर्गत लिया है। ओके, ये दो कारण है। एनीवे, सो ऑब्वियसली ये पहला वाला जो क्रिया है उसको तो सब कुछ मानना, प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आरंभिया क्रिया है का एरिया ज्यादा बड़ा है पहली वाली क्रिया से, मतलब काई की क्रिया से आरंभिया क्रिया का ज्यादा बड़ा है। इसमें भी वो सारे, यदि आपने व्रत नहीं ग्रहण किए हैं तो भी इसमें आते हैं, तो ऑब्वियसली श्रावक तो व्रत ग्रहण करता ही है। ओके, सो आरंभिया क्रिया इज, आरंभ का मतलब होता है हिंसा। दिस इंक्लूड्स बेसिकली हिंसा जब होती है। एनी क्वेश्चंस और एनी मोर इंफॉर्मेशन ऑन दिस? पूजा, तुम कहाँ से लिखोगी? तुम लिख नहीं रही हो या तुम्हारे पास किताब है कोई थोकड़े की? आंटी मैं लिख रही हूँ। लिख रहे हो? ओके, ठीक है। ये 25 यदि इसलिए लिख लो क्योंकि आगे चल के ना मैं फर्स्ट 5 को उठाऊंगी, फिर आई प्ले विद इट, आई प्ले विद 6 to 10, आई प्ले विद इट, देन यू शुड बी एबल टू, तब मैं ये नहीं बोलूंगी कि कौन सी है कौन सी है, देन यू शुड बी एबल टू नो कि ये 5 को मैं ले रही हूँ। ठीक है? और अकेले भी बैठ के ना पूजा, जब एक एक क्रिया को लेके सोचो कि यदि अननेसेसरी जो तुम्हारी लाइफ में ऑपरेशनल है उसको शट डाउन कर सकते हो, जितनी कम कर सको तो कर लो ना। ओके, 7th का नाम है परिग्रहिया क्रिया, मूर्छा भाव से लगने वाली क्रिया। परिग्रह का मतलब परिग्रह, जैसे जो हम हिंदी में बोलते हैं ना परिग्रह, परिग्रह मतलब, सो इफ आई एम वेरी रिच, मुझे परिग्रह की क्रिया लगनी चाहिए, बट भगवान कह रही है मूर्छा भाव से लगने वाली क्रिया। मूर्छा है तो ही मेरे को ये क्रिया लगेगी, इसका मतलब मालिकपना होगा मेरा पे। ओके, आपको पता है कोई भी चक्रवर्ती होता है वो यदि दीक्षा ले लेता है तो बहुत आगे निकल जाता है धर्म में, कहां से कहां निकल जाता है। वाई? क्योंकि वो इतना बड़ा जो उसका परिग्रह था उसको उसने त्याग दिया, वो आगे निकल जाता है। बट यदि वो नहीं करे तो वो कहा, उसकी गति क्या है पता है? इस अवसर्पणी काल के 2 चक्रवर्ती 7वीं नरक में गए हैं, बिकॉज दे कुड नॉट लीव दिस, मूर्छा भाव की वजह से। ओके, शुभम और ब्रह्म। ये होगा, भरत चक्रवर्ती था, वो तो 6 खंड का राजा था, फिर उसको कैसे केवल ज्ञान हो गया? Again the same thing, it is not how much parigrah I have, it is how much murcha I have. Murcha is the asakti, the malikpana. So वो भरत चक्रवर्ती के आत्मा के परिणाम क्या थे? मैं 6 खंड का राजा, मैं मालिक, मैं तो कितना ग्रेट, उस लेवल की मूर्छा नहीं थी उसमें, होती तो केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। आर वी क्लियर? सो परिग्रह को भगवान ने मूर्छा बोल दिया, मूर्छा है तो ही परिग्रह है। ओके, तो इसीलिए श्रावक को गरीब होने को नहीं कहा जा रहा, दान देने को देके कंगाल हो जाओ, झोपड़ी में जाके रहो, ये कभी नहीं कहा जा रहा है। ओके, पर मालिक पने को खत्म कर दो, मालिक बन के रहोगे तो कर्म बंध रहेंगे, याद रखना। हर आदमी ना, जॉइंट फैमिली में मान लो सब लोग रह रहे हैं, ओके, मूर्छा की वजह से, मालिक पने की एटीट्यूड इन द हेड की वजह से हर जीव अलग अलग लेवल पे कर्म बंद कर रहा है। तो जॉइंट फैमिली में रहते हो, 10 लोग रहते हैं घर में, बोलो ना कि यार ठीक है यार, जिसका भी घर, अपन को तो रहना मिल रहा है ना, रहने को 100 साल जीना है, रहने को मिल रहा है ना, दैट इज गुड इनफ। हाउ इज इट मोर इम्पोर्टेंट
नहीं और सास का है और सास की सास का है, नहीं ये है नहीं वो है। अच्छा है ना, उनको क्रिया लग रही है, तुमको क्रिया नहीं लग रही भाई। मालिक जैसे ही मालिक पना मूर्छा भाव आई नहीं कि भैया तुम्हारा बाजा भी बजने लग जाएगा। वाई आर यू एंटरिंग दैट फेज? चुप करके रहो ना। ओके पर ये अननेसेसरी की क्रिया जो मूर्छा भाव है, मालिक पना है, खासकर जो तुम्हारे अंडर नहीं है, तुम्हारे जो तुम्हारी नहीं है उनसे तो मूर्छा खत्म कर दो। होता है ना, एक बिजनेस होता है, वी आर टू बिजनेस पार्टनर, मेरा क्या मन करता है मैं सारा हड़ थिया लूं, राइट पूजा? होता है ना। तो मेरी मूर्छा किस पे है? 100% पे ही है, बट टेक्निकली आई शुड हैव ओनली मूर्छा ऑन 50, मतलब 50% इज माइन, राइट, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डील। बट मूर्छा यदि मेरे पे 100% पे है तो मेरे को सबकी क्रिया लग रही है, विच इज बर्बाद में हो रही है। Why is there a need to do that? असीमा जी से रिलेटेड एक बात पूछ लूं? हाँ 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 जी बोलिए। जैसे अब मेरे नाम से प्रॉपर्टी है कोई है, उसमें मेरा एकदम मन नहीं है, अब मेरे नाम से ले लिया लेकिन मन नहीं है, मैं मेरे को ये सब किस लिए ले लिया, उसमें झमेला होता है। तो इसमें मेरे लिए तो उसके लिए मूर्छा भाव है, तो उसमें मेरे को बहुत क्रिया लगती है। नहीं, आपको बिल्कुल मूर्छा नहीं है, आपका तो मन ही नहीं है। मूर्छा का मतलब होता है माइंड के अंदर यू डोंट वांट इट। सो क्या होता है हाँ। लक्ष्मी जी, देयर आर लॉट ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड इश्यूज विच यू डोंट अंडरस्टैंड, बट जैसे आपके हस्बैंड या आपके बच्चों ने मतलब ऐसे डमी पीपल बनाए जाते हैं, विच इज टोटली ओके। दे हैव, हाँ। उनको संसार की प्रॉब्लम्स और होती हैं। सो यदि उनको हाँ। आपके नाम पे करना पड़ेगा ना तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट आपकी मूर्छा ही नहीं है, आप जाके मालिक पना दादागिरी नहीं दिखा रहे, नहीं मेरा ये नहीं कर रहे, तो आपको नहीं लग रही है ना क्रिया, क्या प्रॉब्लम है? नाम रहने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इसी बात को लेके एक बार मरासा से बात हुई तो मरासा बोला आप अपना नाम हटा दीजिए। अब प्रॉपर्टी से तो नाम तो हट नहीं सकता है ना। नहीं नहीं, ऐसा कोई आसान काम है? लेकिन मेरे को, नहीं हाँ, नहीं मेरे नहीं, को नहीं चाहिए थी, मेरे को नहीं चाहिए थी। महाराज साहब के पास जाओगे ना तो महाराज साहब आपको साधु बना देंगे। प्लीज लक्ष्मी जी, इतना इतना परफेक्ट मत बनाओ प्लीज। ये प्रॉब्लम को समझो कि आपके हस्बैंड और बच्चे की प्रॉब्लम समझो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इतना ही लीवरेज देता है एक आदमी को, और आदमी के पास ज्यादा पैसे है ना तो वो इस तरह से पेपर में सब कुछ करता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। ओके लक्ष्मी जी, ओके ठीक। तो प्लीज उनको करने दो, उनपे एक और बोझा मत बन जाओ बोल के कि नहीं मेरा नाम हटाओ। प्लीज डोंट बी अ बोझा ऑन योर हस्बैंड और योर सन, डूइंग इट फॉर अ रीजन। ओके एंड दैट इज टोटली जस्टिफाइड। भैया आदमी बेचारे वो लोग क्या कर, कैसे मैनेज करेंगे आप इस तरह के धर्म के भाव लाके बैठोगे तो? ठीक है, डोंट यू वरी, डोंट यू वरी। थैंक यू असीमा, मेरा भार हल्का कर दिया तुमने। आप मालिक नहीं हो, मूर्छा भाव नहीं हो, आपको पता ही नहीं है बिजनेस में क्या है। जो करें करें, जो हो रहा है होने दो। आप, आपकी घर की प्रॉपर्टी भी आपके नाम पे है, बट आप बोलो हाँ। बहू बहुत सयानी है मेरी, बहुत अच्छा जानती है, सही गलत की पहचान है, उसको करने दो। शादी ब्याह में क्या करना है, किसको लेना देना, जो करना है वो जो खाना बनाती है, मेरे को तो बस अपने जितने बचे हुए दिन है बड़े संभाव में। आप उस तरह से करते हो। अब मालिक पना घर पे नहीं रखते हो तो घर आपके नाम पे होने पे भी आपको ये परिग्रह की क्रिया बेयर मिनिमम लगती है, न के बराबर लगती है। बिल्कुल ठीक जा रहे हो। ओके असीमा, ओके असीमा, थैंक यू असीमा। ओके। हाँ, हाँ, ओके। खासकर ये मूर्छा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जनरली क्या होता है जॉइंट फैमिली में ना, हर आदमी का मन करता है मेरे को मिल जाए। ओके, मेरे को मिल जाना चाहिए। सोचो आपको टेक्निकली कुछ मिल नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि आप सेकेंड और थर्ड जनरेशन हो। ऑब्वियसली जब फर्स्ट जनरेशन को ही नहीं मिला है डिवीजन, तो सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन को कैसे मिलेगा? बट मैं कॉन्स्टेंटली सोचती हूँ जब डिवाइड होगा ना मुझे ये मिलेगा, डिवाइड होगा तो मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलना चाहिए। आसक्ति है ना भाई, आसक्ति जैसे ही आई ये क्रिया लगनी चालू हो गई, कर्मबंध चालू हो गए। क्यों मर रहे हो यार, वैसे भी मिलने वाला नहीं। सोचो मिलने वाला है पूजा, जो हमारे अर्लियर जनरेशन में भी डिवीजन नहीं हुआ है। वी कैन नॉट गेट इट, वी शुड स्टॉप दिस अननेसेसरी, जो तुम्हारा अननेसेसरी मत करो। बट बहुत लोग इस तरह की बकवास करके मूर्छा करके कर्मबद्ध करते हैं। नो, डू एटलीस्ट शट दैट डाउन। ओके पूजा, एनीबडी एल्स हैज मोर इंफॉर्मेशन ऑन दिस? परिक्रिया के अंदर एक और भी चीज याद रखना, जो चीज तुमने निकाल दी अपने घर से, जैसे तुमने पुराना सोफा खत्म कर दिया है, निकाल दिया और नया आ चुका है, तो पुराने को डिस्पोज ऑफ करके वो सरामी भी कर दोगे ना तो उसकी भी क्रिया, परिग्रह की भी क्रिया नहीं लगेगी। याद रखना परिग्रह की क्रिया नहीं तो चालू रहेगी आपकी।
ओके ओके, 7th खत्म हो गया है। 8th है मायावतिया क्रिया। मायावतिया का मतलब होता है, यहाँ पे भगवान ने माया बोला तो जब भी माया वर्ड या लोभ वर्ड यूज होता है ना, तो चारों कषाय ग्रहण कर लेना चाहिए। सिर्फ माया को नहीं लेना चाहिए, क्रोध मान माया लोभ चारों ऑल पाप को ले लेना चाहिए। ठीक है, क्रोध भी इंक्लूडेड, इवन दो माया बोला फिर भी क्रोध को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए। ठीक है, सो अंदर से माया का मतलब होता है मैं उल्लू बना रही हूँ सामने वाले से। सो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, इस प्रकार आत्मा में ठगाई के जो भाव होते हैं ना, इससे मेरे को मायावतिया क्रिया लगती है। ओके, खोटा नापतोल ये जब मैं करती हूँ और दूसरों को उल्लू बनाती हूँ, या विश्वासघात करती हूँ, विश्वासघात भी इज फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मायावतिया क्रिया। सेइंग बैड अबाउट गुड पीपल इज, मतलब मैं किसी अच्छे आदमी के लिए गंदा बोल रही हूँ और गंदे आदमी के लिए अच्छा बोल रही हूँ, किसी को खुश करने के लिए, तो भी दोनों माया के अंतर्गत आता है। हमको माया को तो डेफिनेटली शट डाउन करना है। मल्लीनाथ भगवान इतना धर्म की साधना में, 3rd लास्ट भव के अंदर इतनी धर्म की साधना में भी सोचो माया नहीं छोड़ पाए, माया नहीं छूटती है। तो आप भी बोलो नहीं मैं तो माया करती नहीं हूँ, मैं तो दूध की धुली हूँ ना। लर्न टू आइडेंटिफाई। ओके, गो बैक, प्लीज गो बैक, फिगर इट आउट, गेट बैक टू मी। कोई दूध का धुला नहीं है। यदि तुम पिन पॉइंट नहीं कर पाते हो तो तुम्हारा मोहिनी कर्म तुमको उल्लू बना के क्या बोल रहा है, नहीं तू तो माया करती नहीं है। डोंट गेट इन दैट इंप्रेशन प्लीज, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ माया। ओके, एक और चीज मैं पढ़ रही हूँ, प्रज्ञापना सूत्र से पढ़ रही हूँ। अंतर में कुटिल भावों को छिपाकर बाहर सरलता का प्रदर्शन करना। बाहर में अंदर बहुत गंदी हूं पर बाहर बहुत सरल दिख रही हूँ। धर्म आचरण में प्रमत्त होते हुए भी अपने आप को क्रियावंत दिखाना आत्मभाव वंचनता है। मतलब मैं धर्म में बहुत प्रमादी हूँ और कैसे बोलती हूँ, मैं बहुत धर्म करती हूँ, आई एम डू अ लॉट ऑफ धर्म, माया कर रही हूँ ना। ओके, जाली लेख, झूठे तोलमाप आदि से दूसरों को ठगना प्रभाव वंचनता है। ओके, सो हमको सोचो क्या फायदा होता है झूठ बोल के, क्या फायदा होता है। एक बार यदि कई लोग होते हैं जो कंपल्सिव झूठ बोलते हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं, उनको क्या लगता है कि झमेला कौन पाला इतना सुनने का, झूठ बोल के काम से निकल जाओ। मैं उन लोगों को कई बार बोलती हूँ सच बोल के डांट खा लो, बट झूठ बोल के कर्मबंध मत करो। सच बोल लो, डांट ही मिलेगी ना, कर्मबंध नहीं होंगे, झूठ बोल के कर्मबंध होंगे। ओके, ये जान करके खासकर माया का तो त्याग कर ही देना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड कई चीजों का त्याग नहीं कर सकते हो, पर माया तो सीरियसली पहले ही निकाल दो। ठीक है, ये जो माया जो है, ये भगवान ने इसको कांटा बोला। 3 शल्य बोले जैन धर्म में। कौन कौन से शल्य हैं, एनीबडी? माया शल्य, मिथ्यात्व शल्य और निदान। निदान। तो शल्य होता है ना, वो कांटा होता है। कांटा क्या करता है, जीव को मार नहीं डालता है और उसकी जिंदगी खराब करके रख देता है। ओके, मतलब आपके पैर में कांटा चुभ जाए, आपका जीना हराम हो जाएगा ना। वैसे ही यदि ये 3 चीजें करोगे ना, आप धर्म नहीं कर पाओगे। बिकॉज सोचो आपने किसी को उल्लू बनाया, तो आपका माइंड कॉन्स्टेंट, आप धर्म समाज भी ढंग से नहीं कर पाओगे। क्यों यार, वो अब कोई पूछेगा तो ये बोलूंगी, ये बोलेगा तो ये बोलूंगी, ये बोलेगा तो ये बोलूंगी। यू नो, you're constantly worried about getting caught, you're constantly worried about अब मैं आगे क्या बोलूंगी, पीछे क्या करूंगी, पहले मैंने क्या बोला था। तो ये माया जो है ना, 3 कांटों वो शल्य की तरह है, नॉट वर्थ कीपिंग। ओके, एनीवे, जब जब आप करते हो तो मायावतियां क्रिया ऑपरेशनल हो जाती है। नेक्स्ट, कोई और इसमें कोई एग्जांपल देना चाहता है मायावतिया क्रिया के? एनी एग्जांपल्स फ्रॉम लाइफ? आंटी इसमें फिर चारों कषाय कैसे ऑपरेट होंगे? जैसे झूठ क्रोध को भी समझना, क्रोध मान माया लोभ भी होगा तो भी ये मायावत्य क्रिया ऑपरेशनल है। क्योंकि पूजा क्या होता है
कि भगवती सूत्र के अंदर जहां से मैं ये 6 to लेके 10 तक जो डिटेलिंग करूंगी ना, तो उसके अंदर सिर्फ माया वर्ड नहीं आएगा, उसमें क्रोध को भी माया के अंदर डाल दिया जाएगा। तो उस मतलब शतक, उस उद्देशक के अंदर यदि मैं क्रोध कर रही हूँ या लोभ कर रही हूँ ना, तो भी मायावतिया क्रिया ऑपरेशनल बता दिया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आई नो फ्रॉम दैट रिकॉर्ड के ये मायावतिया क्रिया के अंदर चारों कषाय ऑपरेशनल है। ठीक है, तो जैसे माया का समझना, वैसे क्रोध लोभ मान माया चारों का समझ। ओके, 18 पाप का ही समझना। इसलिए मैंने बोला ना ये सेगमेंट्स है, 6 to 10 इज वन ग्रुप ऑफ क्रिया। You'll enjoy when I start doing the Bhagavati Sutra, when I start doing the other Pragyapna Sutra. जब मैं इनका एनालिसिस करूंगी, अभी तो इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, क्योंकि तुम बोलोगे 6th वाला कौन सा है, 7th वाला कौन सा है। ठीक है, 9th वाला है अपचखाणवत्या क्रिया। What 9th is? अपचखाण का मतलब क्या होता है? 18 पाप का यदि मैंने पचखान नहीं किया है तो मेरे को क्रिया लगती है। ओके, तो ऑब्वियसली ये आश्रम द्वार खुले होंगे तो कर्म आके चिपकेंगे ना, राइट? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? इसको मैं क्या समझाऊं? पचखान नहीं है? हाँ? तो पचखान लेने के बाद भी मतलब ये पाप चिपकेगा? नहीं नहीं, जितना मैंने ले लिया है ना उसका तो नहीं चिपकेगा ना। जिसका नहीं लिया है, आपने 100% तो जीरो नहीं किया ना। साधु ही 100% जीरो करेंगे ना। आपका तो छूटा हुआ है, आगार धर्म है। तो मैं जब पढ़ लेती हूँ, त्याग प्रत्याख्यान जीव विषयक और अजीव विषयक होते हैं। जैसे आपने भी अपने शावक के 12 व्रत में सोना चांदी है वो अजीव विषयक है, राइट? घर है, पैसा है, वो अजीव विषयक है। और जीव विषयक कितना है? गाय, नौकर चाकर, ये सब जीव विषयक है ना। सरस्वती जी, कितने पौधे रखने हैं, कितने ये सब है, वो जीव विषयक प्रत्याख्यान है। इसलिए इस क्रिया के जीव प्रत्याख्यान क्रिया और अजीव प्रत्याख्यान क्रिया, ये दो भेद हैं। प्रत्याख्यान समझ में आ गया? त्याग प्रत्याख्यान नहीं करने से लगने वाली क्रिया को अप्रत्याख्यान क्रिया बोलते हैं। अंडरस्टूड? ऑलमोस्ट रेपिटेटिव ऑफ 55 वाला आ गया। ठीक है, एंड 10 किसी को कुछ बोलना है 9th वाले को? क्वेश्चन है 9th वाले पे। हाँ, वस्तु को हम जानते नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं कभी उसके बारे में, तो उसका प्रत्याख्यान, उसके निमित्त से हमें कैसे क्रिया लगेगी कि उसका प्रत्याख्यान क्यों जरूरी है? जैसे महाविदेय और ऐरवत को तो मैं जानती नहीं हूँ, मेरु पर्वत को नहीं जानती हूँ, राइट? देवलोक और नरक को नहीं जानती, उसका प्रत्याख्यान क्यों करूँ? आप उस अपेक्षा से पूछ रहे हो, राइट? यस, हाँ जी। जनरली एक मेटाफर का एक रूल आता है पचकानवतिया में कि आप एक किराएदार हो एक घर के अंदर, आपने नया घर शिफ्ट कर लिया और आप 1 तारीख को आप अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हो। ये घर आपने खाली कर दिया, मालिक का मतलब मालिक का घर आपने खाली कर दिया, आप अपने घर में चले गए हो, रेंटल घर खाली कर दिया, बट आपने चाबी हैंड ओवर नहीं की है मालिक को। ओके, तो क्या जब तक चाबी हैंड ओवर नहीं करोगे तो मालिक क्या समझेगा? ये बंदा तो अभी भी रहता है और इसको मुझे किराया देना पड़ेगा। ओके, जब आप चाबी हैंड ओवर कर देते हो ना, तब आपको किराया देना नहीं पड़ता है। ओके, तो पचकान का मतलब होता है यू हैव टू टेल बॉस, मुझे नहीं लगनी चाहिए क्रिया। तो ऐरवत, महाविदेय या दूसरे जो ये क्षेत्र है, मतलब जम्बू द्वीप के बाहर के जो आप क्षेत्र खत्म कर देते हो, जैसे मैं कैलकाटा के बाहर के क्षेत्र को मैंने पचकान कर दिया, तो उसके बाहर जो भी क्रिया हो रही है मुझे नहीं लगेगी। बट यदि मैंने उनको 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 नहीं वो मतलब नहीं उनका पचकान नहीं लिया है, तो उसकी भी क्रिया मुझे लगेगी। अगेन द सेम रूल, तो मैंने उनको अभयदान नहीं दिया है, क्रिया लग रही है। साधु ने अभयदान दिया है, क्या मैंने अभयदान दिया है सबको? नहीं दिया है, क्रिया लगेगी। ठीक है, ठीक है। इससे पता लगता है कि श्रावक के 12 व्रत यदि आप अंगीकार कर लेते हो ना, तो आप देखो सारे ये 25 क्रियाएं जो होगी ना, ऑलमोस्ट वैसे ही कि कोई रथा दंड में हैंडल हो जाती है, कोई दूसरे कर्मों मतलब व्रतों में हैंडल हो जाती है। भगवान ने ये जो श्रावक के 12 व्रत डिजाइन किए हैं ना, ये इतनी अच्छी बुद्धि से डिजाइन किए हैं कि 8 कर्मों को भी वो कंट्रोल कर लेता है, ये 25 क्रिया को भी कंट्रोल कर लेता है और बहुत चीजों को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए श्रावक के जो 12 व्रत को
निर्जरा रूप में नहीं समझ रही है, संवर तत्व के अंतर्गत सीखना पड़ता है। इसलिए याद रखना, मैंने श्रावकपना किसमें सिखाया आपको? संवर। संवर में। साधुपना मैं आपको निर्जरा में सिखाऊंगी कि संवर तत्व में सिखाऊंगी? कौन से तत्व में सिखाऊंगी? सोचो। पूजा, वेयर विल आई टीच यू? साधुपना, साधुपना एंड श्रावकपना। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। मैं साधुपना और श्रावकपना जो होता है ना, शुड आई टीच यू इन निर्जरा तत्व, शुड आई टीच यू इन संवर तत्व? संवर तत्व में है। संवर संवर तत्व में क्यों है? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने जो 5 महाव्रत रूप साधुपना बताया, वो और श्रावक के लिए जो श्रावक के 12 व्रत रूप जो श्रावकपना बताया ना, वो सब कुछ इतना आगा बाकी को छोड़ा है, इतना छोड़ा बाकी को छोड़ा है। ये संवर रूप है कि मैंने बाकी चीजों का त्याग कर दिया, वो संवर रूप है। ओके पूजा? तो ये श्रावकपना, साधुपना इज ऑल संवर रूप। महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में देखा और बोला ये 8, ये जो जीव है, श्रावक के लिए मैं बोल रही हूँ, ओके, ये 8 कर्मों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, चलो श्रावक के 12 व्रत के अंदर इसका संवर ऑपरेशनल करवा दो। फिर 25 क्रिया लग रही है, इसका वो भी हैंडल कर दिया। श्रावक की 12 व्रत तुमने अंगीकार किए होंगे, यू हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, ऑल द टॉपिक्स यू हैव, मतलब महावीर स्वामी तुमको जितनी मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे सकते थे दे चुके हैं। ओके, इसके बाद भी सोचो, आप में से किसी ने श्रावक के 12 व्रत नहीं लिए हैं ना, प्लीज गेट बैक टू मी, आई विल हेल्प यू टेक योर श्रावक के 12 व्रत, इट्स हाई टाइम। अभी भी यदि श्रावक के 12 व्रत नहीं लिए और मर गए, it's not going to be of any help, please don't do that। अपचकांड क्रिया इसीलिए ऑपरेशनल है। एंड लास्ट मैं फास्ट बोल जाती हूँ क्योंकि मेरा टाइम ओवर हो गया है। मिथ्या दंशन वतिया क्रिया। अभी ये मिथ्यात्व का टॉपिक हम लोग इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं इस टॉपिक में, तो मैं ज्यादा नहीं बोलने वाली, जस्ट ये बोल रही हूँ, तत्व पे यथा श्रद्धा नहीं होता है तो भी ये क्रिया लगती है। गलत को सही मानकर कर्मों का प्रगाढ़ बंध हम करते हैं, और मिथ्यात्व जो है वो तो सभी 18 पाप का सबसे बड़ा राजा है, तो उसको कम करना ही करना है हमको, ठीक है। कुश्रद्धा से को भी भगवान ने मिथ्या दंशन के अंदर ले लिया है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल जस्ट 2 बोल रही हूँ। अतत्व को तत्व समझा और हीन, और तत्व को हीन या अधिक समझा तो भी मिथ्यात्व ये वाली क्रिया लग जाती है। जैसे कई लोग बोलते हैं आत्मा तिल जैसी है, आत्मा अंगूठे प्रमाण है, इस या तो आत्मा पूरे लोक में व्याप्त है, इस प्रकार आत्मा का प्रमाण हीन अधिक मानना, क्योंकि भगवान ने तो बहुत स्पेसिफिक तरीके से आत्मा का अस्तित्व बताया है। जिसको नहीं पता होता अपने अपने तरीके से, नहीं आत्मा यहाँ पेट में रहती है, आत्मा तो यहाँ रहती है, नहीं आत्मा तो यहाँ पे रहती है, कुछ ना कुछ अपना फंडा पिलाते रहते हैं। ये सब भी मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। और कुदेव कुगुरु और कुधर्म को सच्चे देवगुरु धर्म समझना, ये भी मिथ्यात्व की क्रिया लगती है। बेसिकली मिथ्यात्व का कोई भी 10 वेद ऑपरेट होते हैं तो ये क्रिया लग जाती है। हमारी 10 क्रिया खत्म हो गई है। इस पे प्लीज एक बार गो थ्रू करो और देखो अभी भी मेरी किस वजह से मेरे कर्म बंद होते हैं, क्या मैं इन कर्मों को का बंद क्रिया के कंट्रोल से कर्म बंद मिनिमाइज कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। ओके, कहीं जेलसी आपको कंट्रोल करनी है, कहीं आपके जो हथियार है उसको कंट्रोल करना है, कहीं आपको अलग अलग चीजें कंट्रोल करनी है, कहीं आपको द्वेष कंट्रोल करना है। आपको भगवान बनने को नहीं बोला जा रहा, आपको क्या करने को बोला जा रहा है, उन चीजों को कम करके अपने ऊपर जो आते हुए कर्मों को का बंद कम करने को बोला जा रहा है। We will finish all the 25 kriya and then we will go to the amazing analysis from Pragyapna Sutra and Bhagavati Sutra। पर पहले ये जो थियोरी पढ़ लो। Are we clear? So I hope थियोरी कोई भी 25 क्रिया की कोई ये थोड़ा किसी भी बुक में मिल जाएगा। Are we done? Please go through it। प्रज्ञापना सूत्र में फर्स्ट 10 तो है, बाकी मैं दिखा दूंगी आप लोगों को when I'm teaching you the other, ठीक है। किसी को थोकड़े का चाहिए तो मैं थोकड़े की किताब से भी फोटो खींच के भेज सकती हूँ, ठीक है। जय जिनेन्द्र। थैंक यू, प्रणाम।